आज एनिमेशन का फर्स्ट हमारा लेक्चर है और एनिमेशन से मुराद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकें। ये नीचे वाली साइड पे ड्रैग करके इस एरिया को थोड़ा सा बाहर निकाल लें। ये जो हमारे की फ्रेम्स का एरिया है एनिमेशन के लिए। अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी लोकेशन पे ले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको एक साइड पर लेकर जा रहा हूँ। इस लोकेशन पे आके आप कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे। जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। इसमें अभी चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ये लोकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले फ्रेम पे जहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ पर एक येलो निशान आ गया है। ये इसका पहला की फ्रेम जनरेट हो गया है एनिमेशन का। अपने इस फ्रेम में इस निशान को फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे ले आएं और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब करें और वाई प्रेस करके एक साइड पे ले जाएं। अब यहाँ पे दोबारा से आपने कीबोर्ड से आई प्रेस करना है। अब यहाँ से भी लोकेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं एक की फ्रेम यहाँ पे भी लोकेशन नंबर 100 पे जनरेट हो चुका है। अब अगर आप इसको यहाँ से प्ले करें, प्ले एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एनिमेशन आ चुकी है और हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 0 से 100 तक। अगर आप इस सेकंड वाले निशान को, जो एनिमेशन का की फ्रेम का निशान है, यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको जी प्रेस करके यानी ग्रैब करके आप आगे ले जाएं। फॉर एग्जांपल आप इसको 200 पे ले जाएं और क्लिक कर दें। अब अगर हम अपनी एनिमेशन को प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट स्लो हो गई है। पहले फास्ट थी, अब स्लो है, क्योंकि हमने उसके फ्रेम्स को बढ़ा दिया है। आप अगर दोबारा से अपने इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके ग्रैब करके 70 पे ले आएं, आप अपनी एनिमेशन को प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड पहले से बढ़ गई है, क्योंकि फ्रेम्स हमने कम कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके 250 तक टोटल फ्रेम्स हैं। अभी हम इस्तेमाल करें 70 तक। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके टोटल फ्रेम्स की तादाद को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 70 ही कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब देखें ये 70 तक हमारे फ्रेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बाकी डार्क हो गए हैं। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये 70 से आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि हमने इसकी लिमिट 70 की रख दी है। अब ये यहीं पे चलता रहेगा 0 से 70 तक। आज के लेसन में हम की फ्रेम एनिमेशन में रोटेशन और स्केल को देखेंगे। नीचे से फ्रेम की रेंज को विजिबल कर लें, इसको ड्रैग करके। ये जो फ्रेम नंबर 1 है इस पे आके अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करें। इस मेन्यू में लोकेशन के बाद दूसरी ऑप्शन रोटेशन की आती है, इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपने फ्रेम नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे आ जाएं। यहाँ पे आके आप अपने इस क्यूब के ऊपर, जो कि पहले से सिलेक्टेड है, कीबोर्ड से आर की की प्रेस करें, आर फॉर रोटेशन, और इसको आप बेशक एक्स प्रेस करके
आर के गिर्द रोटेट कर दें या जैसे आप चाहें। ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फिर आप कीबोर्ड से आई प्रेस करें और सेकंड ऑप्शन रोटेशन की सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से एनिमेशन की स्टार्ट में आएँ और इसको प्ले करके देख लें। तो जब हम इसको प्ले करते हैं तो इसके अंदर रोटेशन हमें नज़र आती है। जिस तरीके से हमने रोटेट किया उसी तरह की रोटेशन आपको इस एनिमेशन में नज़र आएगी। अब आप अपने ये कीज़ जो हैं इसको यहाँ से डिलीट कर लें। इसके लिए सिलेक्ट करके एक्स प्रेस कर दें और डिलीट की फ्रेम्स की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब दूसरी चीज़ स्केल है। आपने सबसे पहले उसी तरह इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की फ्रेम में जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है उस पर देख लें, उसको हमने 0 पे रखा हुआ है। अब कीबोर्ड से आप आई प्रेस करें और स्केल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद इसको आप बेशक 100 पर ले आएँ, 90 पे ले आएँ, जहाँ भी लाना चाहे ले आएँ। इस ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए आप कीबोर्ड से एस प्रेस करें और इसको माउस को जब आप खींचेंगे तो ये स्केल अप हो जाएगा। जब स्केल अप हो जाए तो यहाँ पे फिर आपने कीबोर्ड से आई प्रेस कर देना है और स्केल के ऑप्शन को क्लिक कर देना। आप बिल्कुल स्टार्ट में जाके इस एनिमेशन को चला कर देखें तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के साथ इसका स्केल बड़ा होता जा रहा है। आज के लेसन में हम की फ्रेम एनिमेशन के अंदर लोकेशन, स्केल, रोटेशन तीनों को इकट्ठा करके देखेंगे। इसके अलावा हम की फ्रेम में लूप बनाना भी देखेंगे। सबसे पहले आप नीचे से फ्रेम्स को थोड़ा सा ऊपर कर लें। अपने ऑब्जेक्ट को जो कि सिलेक्टेड है जी प्रेस करके इसको ड्रैग कर लें और साथ अगर वाई प्रेस कर लेंगे तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेगा। इसको एक साइड पे ले आएं। अब कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करें और इस मेन्यू में लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक की फ्रेम पे एक एंट्री की लग चुकी है। आप अपने फ्रेम की पोजीशन फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 पे ले आएं। अपने ऑब्जेक्ट को उसी तरह जी प्रेस करके ग्रैब करके और वाई प्रेस करके एक पॉइंट पे ले आएं और क्लिक कर दें। इसको रोटेट करने के लिए आर प्रेस कर लें और किसी भी साइड पे इसको रोटेट कर लें। इसके बाद स्केल करने के लिए कीबोर्ड से एस प्रेस करें और इसको स्केल अप कर लें और क्लिक कर दें। अब लोकेशन भी चेंज हो चुकी, रोटेशन भी हम डाल चुके और इसको स्केल भी कर चुके। अब दोबारा कीबोर्ड से आई प्रेस करें और लोकेशन, रोटेशन, स्केल वाली ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब एनिमेशन के स्टार्ट में जाएं, इसको प्ले करके देखें तो तीनों इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। इसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है, रोटेशन भी हो रही है और साथ स्केल भी यानी साइज भी बड़ा हो रहा है। इसके बाद इसको लूप करने का तरीका ये है कि आप ये जो दूसरे वाला हमारा की फ्रेम है इसको सिलेक्ट करें, जी प्रेस करके इसको ग्रैब कर लें और इसको फॉर एग्जांपल हम 50 फ्रेम पे ले जाते हैं। यहाँ पे इसको प्लेस कर दें। इसके बाद आपने पहले फ्रेम को
कॉपी करना है और फ्रेम नंबर 100 पे आके इसको पेस्ट कर देना है। अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। इसके लिए स्टार्ट में आएँ और इसको प्ले कर दें। आप देखें ये एक लूप बन गया है। दोबारा से देखें, पहले बड़ा होता है फिर वापसी की तरफ जाता है। आज के लेसन में हम कैमरे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कैमरे को एनिमेट करना सीखेंगे। ब्लेंडर में आपके सामने राइट साइड पे आउटलाइनर में आपको एक कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा होता है। ये वो कैमरा है आपका। आप चाहें तो इसी को इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो कोई नया कैमरा ऐड करना चाहें तो नया भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। शिफ्ट ए करके आप अपना नया कैमरा यहाँ से ऐड कर सकते हैं कैमरे के ऑप्शन से। हम अभी इसी कैमरे को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस कैमरे के व्यू को देखने के लिए आप राइट साइड पर मौजूद इस कैमरे की तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये कैमरे का व्यू है। कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो जब आप उसको रेंडर करते हैं जो उसका रिज़ल्ट निकलता है वो कैमरे का व्यू होता है जो आपको रेंडर करके रिज़ल्ट में मिलेगा। अब अगर दोबारा से इस कैमरे पे क्लिक करें तो आप उस व्यू से बाहर आ सकते हैं। यही काम अगर आप कीबोर्ड से शॉर्ट की से करना चाहें तो कीबोर्ड पे राइट साइड पे जो नंबर दिए होते हैं उसमें से 0 का नंबर प्रेस करें। ये शॉर्ट की है इस कैमरा के व्यू की। दोबारा प्रेस करने से आप उस व्यू से बाहर चले जाएंगे। इस कैमरे की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप ये प्रॉपर्टीज़ बॉक्स में नीचे आपको एक कैमरा की ऑप्शन नज़र आ रही होगी जो ग्रीन कलर से नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करें और साथ 0 प्रेस करके कैमरा व्यू पे भी आ जाएं। अब देखें इसमें एक ये लेंस की ऑप्शन है और इस लेंस के ऑप्शन में फोकल लेंथ 50 mm है बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा कैमरा जूम आउट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अपने इस कैमरे के व्यू को यहीं से चेंज करना चाहें, हम चाहें कि हम कैमरे को लेफ़्ट राइट यहाँ से मूव कर लें और इसके व्यू को चेंज कर लें, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से N प्रेस करना है, N फॉर नवंबर। इसके अंदर जो आइटम टूल व्यू की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इसमें व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। व्यू लॉक में लॉक के अंदर कैमरा वाली ऑप्शन को टिक कर दें। अब दोबारा से N प्रेस करके इसको बंद कर लें। अब आप इस कैमरा के व्यू को इसी तरह मूव कर सकते हैं जैसे आप व्यू पोर्ट पे मूव करते हैं। यानी अगर आप अपने स्क्रॉल व्हील को चलाएंगे तो आप जूम इन कर जाएंगे, स्क्रॉल व्हील को दोबारा उल्टा चलाने से जूम आउट कर जाएंगे, और अगर स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके माउस हिलाएंगे तो आप रोटेट करके यानी अपने इस व्यू को घुमा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है। जैसे आप व्यू पोर्ट पे मूव करते हैं अब आपका कैमरा मूव कर रहा है इस ऑप्शन को इस तरह से सिलेक्ट करने से। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये कैमरा एनिमेट हो जाए। अपने इस कैमरे को आपने सिलेक्ट ही रखना है। हम सबसे पहले इस फ्रेम 1 के ऊपर आई प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टी इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद मैं फ्रेम नंबर फॉर एग्जांपल 70 पे आ जाता हूँ। यहाँ आके अपने इस कैमरे को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके मैंने फिर की फ्रेम में आई प्रेस करके यहाँ एक की फ्रेम इंसर्ट कर दिया। इसके बाद फिर मैं इसको बढ़ा के आगे ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 130 पे ले आता हूँ और अपने कैमरे को मैं जूम इन कर रहा हूँ। जूम इन करके यहाँ पे भी मैं एक आई प्रेस करके की फ्रेम इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको अगर चला कर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैमरे के अंदर मूवमेंट आ चुकी है। अब मेरा कैमरा ऐसे ही मूव कर रहा है जैसे मैंने इसकी की फ्रेम्स सेट किए थे। तो इस तरह आप अपने कैमरे को एनिमेट कर सकते हैं और अपने सीन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इस लेसन में हम क्लॉथ यानी कपड़ा बनाना सीखेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ।
अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस करें और मैश के ऑप्शन में प्लेन को सिलेक्ट करें। कीबोर्ड से एस प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें और जी यानी ग्रैब प्रेस करके इसको जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाएं। अब इस प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। कीबोर्ड से आप टैब की की प्रेस करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो सब डिवाइड की ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें। सब डिवाइड में आप यहाँ नंबर ऑफ़ कट्स में 75 कर दें और अब दोबारा आप टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, क्लॉथ की ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से ये जो हमारा प्लेन है ये क्लॉथ बन गया है, कपड़ा बन गया है। अब ये नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ से कोलिजन की प्रॉपर्टी को क्लिक कर दें ताकि जब क्लॉथ नीचे जाए तो वो इसके साथ कोलाइड करे और उसका रिएक्शन हो। अब दोबारा से अपने इस प्लेन पे आके इसको हम मटेरियल में कोई कलर दे देते हैं, जैसे हम यहाँ से इसको ग्रीन कलर दे देते हैं और यहाँ से मटेरियल में इसको देख भी लेते हैं। अब जब हम इस एनिमेशन को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन क्लॉथ, ग्रीन कपड़ा बिल्कुल कपड़े के शेड दे रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक कपड़ा है। इस लेसन में हम एक फ्लैग बनाएंगे और उस फ्लैग को एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर लहराता हुआ भी दिखाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें, एक्सप्रेस करें और एंटर कर दें। शिफ्ट ए से आप मैश में प्लेन के ऑप्शन पे क्लिक करें, आर प्रेस करके रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स प्रेस करके, और कीबोर्ड से 90 यानी 90 प्रेस कर दें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। इस तरह ये 90 के एंगल पे रोटेट हो गया। हम स्केल कर लेते हैं। उसके लिए कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करें और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसको स्केल करना है, इसलिए एक्स का बटन भी प्रेस कर दें। थोड़ा सा स्केल करके क्लिक कर दें। टैब का बटन प्रेस करके एडिट मोड में जाएं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके सब डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसकी साइड पे जो मेन्यू आती है उसमें नंबर ऑफ़ कट्स आप 50 कर दें। उसके बाद आप इसके सबसे ये लेफ़्ट साइड वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के लिए माउस को ड्रैग करें। जब ये सिलेक्ट हो जाए वर्टिसेस, हम चाहते हैं फ्लैग हमारा जो है ये बाकी तो कपड़ा बन जाएगा, क्लॉथ बन जाएगा, लेकिन ये वाली साइड फिक्स रहे, इसलिए हमने ये वर्टिसेस सिलेक्ट किए हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में इस ऑप्शन पे आएँ, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करें और यहाँ प्लस का बटन दबा दें वर्टेक्स ग्रुप में। इस ग्रुप का नाम कुछ भी रख दें, मैं यहाँ नाम पिन रख रहा हूँ, और उसके बाद ये असाइन का बटन यहाँ से प्रेस कर दें। टैब का बटन प्रेस करके आप अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। फ़िज़िक्स की प्रॉपर्टी में आके आप ये क्लॉथ के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और नीचे शेप के ऑप्शन पे आके पिन ग्रुप, इस पे क्लिक करें। यहाँ वो पिन नाम जो आपने अभी वर्टेक्स ग्रुप बनाया था वो मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब इसके ऊपर आपका ये क्लॉथ अप्लाई हो चुका, लेकिन पिन ग्रुप के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, वो वहीं पे अपनी जगह पे रहेगी, बाकी हिस्सा कपड़े की तरह लहराएगा। प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आएँ, ऐड मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर अप्लाई कर दें और इसके अलावा इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी अप्लाई कर दें। अब इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। तो ये भी कपड़े की तरह और एक फ्लैग की तरह मूव कर रहा है। हम इसके साथ एक स्टिक बनाना चाहते हैं जिसके साथ ये होल्ड होगा। उसके लिए आप शिफ्ट ए करें और एक सिलेंडर को सिलेक्ट कर लें, ग्रैब करके और एक्स प्रेस करके, ताकि एक्स एक्सिस में चले, आप एक साइड पे लें, क्लिक करें। अब आपने इसको स्केल करना है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से एस प्रेस करें, शिफ्ट का बटन दबा के जेड प्रेस करें ताकि ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल हो, जेड एक्सिस में भी स्केल ना हो,
और एक स्टिक से बन जाए। अब दोबारा से हम चाहते हैं इसकी लेंथ बढ़ जाए, दोबारा से एस प्रेस करें, लेकिन अब हम स्केल करना चाहते हैं लंबाई में, यानी जेड। अब जेड प्रेस करें और इसको खींच लें। अब ये स्टिक इसकी लंबी हो गई है। अब इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस के अलोंग ही अपने फ्लैग की तरफ ले आएँ, फिर ग्रैब करके इसको जेड एक्सिस में नीचे की तरफ ले आएँ और साथ ही इसी स्टिक के ऊपर फिज़िक्स में जाके कोलिजन की ऑप्शन अप्लाई कर दें ताकि कपड़ा इसके आर पार ना हो, इसके साथ जस्ट टच कर दे। इसके बाद अब हम इस स्टिक के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए आप मटेरियल पे आएँ, न्यू पे आएँ और इस मटेरियल को आप ब्राउन कलर या कोई कलर जो आप देना चाहें अप्लाई कर दें। हमने अपने इस क्लॉथ के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। हम न्यू पे आते हैं, बेस कलर के साथ जो एक निशान है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इमेज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओपन की ऑप्शन आएगी, जहाँ पे आपने कोई भी, जैसे डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपने कोई इमेज रखा हो उसको आप क्लिक करके ओपन कर लें। जैसे मैंने ये ब्लेंडर का ही लगा दिया। अब इसके बाद हमने शेडिंग की ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करना है ताकि हम एनवायरनमेंट चेंज कर लें। यहाँ पे ऐड की ऑप्शन में जाके एनवायरनमेंट लिखना है, तो ये एनवायरनमेंट टेक्सचर की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। इसमें ओपन के ऑप्शन पे जाएं और जहाँ पे आपने उसको रखा है किसी इमेज को, जैसे मैंने ये लगाना है HDRI इमेज जो कि इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं, उसको आप इसकी जगह लगा सकते हैं। अभी ये बैकग्राउंड वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसकी कलर की ऑप्शन को सरफेस के साथ मैं टच कर रहा हूँ। दोबारा से लेआउट में जाके रेंडर व्यू में जाके इसको हम चाहते हैं कि ये जब एनिमेशन चले तो ये लहराता हुआ नज़र आए। इसके लिए हमें यहाँ पे एक फ़ैन भी यानी विंड एयर लगानी पड़ेगी। शिफ्ट A की ऑप्शन पे आएँ और फोर्थ फील्ड में ये विंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब आप इसको G प्रेस करके और X प्रेस करके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, रोटेट करें Y एक्सिस पे, कीबोर्ड से R प्रेस करें और 90 प्रेस कर दें ताकि 90 डिग्री पे ये रोटेट हो जाए और एंटर प्रेस कर दें। इसके लिए आप फिज़िक्स की प्रॉपर्टी में आएँ, आप इसकी स्ट्रेंथ को 7000 कर लें और एनिमेशन प्ले करके देखें। आप देख सकते हैं ये फ्लैग अब हमें कपड़े की तरह लहराता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेसन में हम किसी भी ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर रेनफॉल यानी बारिश का बरसाना सीखेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेते हैं। इसके लिए X प्रेस करें और डिलीट पे क्लिक कर दें। शिफ्ट A से प्लेन को सिलेक्ट करें, S प्रेस करके इसको स्केल कर दें। इसको ग्रैब करके यानी G प्रेस करके Z एक्सिस में Z प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं। अब इस प्लेन के नीचे से मुझे बारिश के कतरे बरसाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट A करके एक सिलेंडर ले लेता हूँ। इस सिलेंडर को मैं स्केल करना चाहता हूँ। इसके लिए S प्रेस करें और उसके बाद शिफ्ट और Z प्रेस करें ताकि सिर्फ X और Y एक्सिस की तरफ ये स्केल हो। इसके बाद दोबारा से इसको स्केल करें, S प्रेस करके अब Z एक्सिस पे थोड़ा सा कर लें, Z प्रेस करके ये Z एक्सिस में थोड़ा सा स्केल होके कम हो जाएगा। इसके बाद इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करें। ये बेसिकली हम एक ड्रॉपलेट यानी एक कतरे की शेप बना रहे हैं। राइट साइड पे इस पर मटेरियल अप्लाई करना है और यानी कलर देना है इसको थोड़ा। उसके लिए आप न्यू पे आएँ, बहुत ही लाइट ब्लू। इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए पहले आप मटेरियल प्रीव्यू में आ जाएं ताकि इसका इफ़ेक्ट साथ साथ नज़र आता रहे। अब देखें बिल्कुल लाइट ब्लू सा इस पर कलर आ गया और नीचे आके थोड़ा सा इसका रफनेस को थोड़ा सा कम कर दें, हल्की सी शाइन इस पे आ जाएगी। हल्का सा मेटालिक बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं। ये एक ड्रॉप की शक्ल बन गई। अब हमने अपने इस प्लेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये पार्टिकल सिस्टम जो है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पर प्लस कर दें। एक पार्टिकल सिस्टम इसमें ऐड होगा। अब कितने नंबर चाहिए यानी कितने कतरे में चाहिए इस वक्त हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 11,000 लिख देते हैं। हम नीचे आके रेंडर में रेंडर एज यहाँ पे
ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस ये जो ड्रॉपर्स है इस पर क्लिक करके इस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लें। अब ये सिलेंडर का नाम इधर आ गया, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ड्रॉपर होगा, जो ड्रॉप्स होंगे वो ये सिलेंडर होंगे। अब इस सिलेंडर को हाइड कर लें। आप एक दफ़ा प्ले करके देख लें तो आपकी बारिश यानी रेन फॉल यहाँ से शुरू हो चुकी है और ये जो ड्रॉप्स हैं ये उस सिलेंडर की शेप के आपके सामने उतर रहे हैं। अब इसको हम ख़ास एनवायरनमेंट में ले जाना चाहते हैं ताकि उस एनवायरनमेंट में इसका इफ़ेक्ट देखें। उसके लिए आप शेडिंग पे आ जाएं। शेडिंग पे आके लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ वर्ल्ड सेलेक्ट करें। यहाँ बैकग्राउंड की एक विंडो होगी, इसके ऊपर क्लिक करके एक्स प्रेस करके इसको डिलीट कर दें। इसके बाद ऐड के ऑप्शन पे जाके सर्च करें एनवायरनमेंट टेक्सचर और उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके अंदर एक ऑप्शन होगी ओपन की, उसको ओपन करें। जहाँ पे भी आपने वो इमेज रखा हुआ है जिस पे आपने ये बारिश का सेटअप चलाना है तो उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लें और उसके बाद ये कलर की ऑप्शन और ये सरफेस के ऑप्शन को आपस में लिंक कर दें। अब वापस आप अपने लेआउट में आएँ, रेंडर व्यू है, रेंडर डिस्प्ले, इसके ऊपर क्लिक करें। अब आप उस सीन में आ चुके हैं जो आपने वर्ल्ड के लिए यहाँ पे बनाया है। यहाँ से अपनी एनिमेशन को यानी इस इफ़ेक्ट को देखने के लिए इसको प्ले कर दें। अब आप देख सकते हैं इस ट्यूटोरियल में हम एक अर्थ ग्लोब बनाएंगे, उसको एनवायरनमेंट भी देंगे और उसको एनिमेट भी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें। उसके लिए एक्स प्रेस करें और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। शिफ्ट ए करके मैश की ऑप्शन में यूवी स्फीयर पे क्लिक करें। इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स के ऑप्शन पे आके न्यू पे क्लिक करें और बेस कलर की साइड के निशान पे क्लिक करके इमेज टेक्सचर पे जाएं और उसे ओपन करें। ओपन करने से पहले आप इंटरनेट से सोलर सिस्टम स्कोप या किसी और वेबसाइट से ये अर्थ का टेक्सचर डाउनलोड करके रख लें और एनवायरनमेंट के लिए स्टार का टेक्सचर भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी डाउनलोड करके रख लें। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जिस जगह आपने वो टेक्सचर रखा है उसे आप सिलेक्ट कर लें और मटेरियल व्यू में आके उसको देख लें। प्रॉपर्टीज़ में इसी टेक्सचर की आप इसकी रफनेस को बढ़ा के मैक्सिमम कर दें और इसकी ट्रांसमिशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लें। अब यहाँ से एक्स पे क्लिक करके एक्स एक्सिस में आ जाएं और इस लाइट को आप एडजस्ट कर लें। जैसे मैं इसको जी प्रेस करके ग्रैब करता हूँ और जेड प्रेस करके इसको नीचे ले आता हूँ। फिर मैं दोबारा जी प्रेस करता हूँ और वाई प्रेस करके इसको वाई एक्सिस पे यहाँ दूर ले जाता हूँ। इसी लाइट की प्रॉपर्टीज़ में इसकी पावर आप 3000 कर दें। आप अपने रेंडर व्यू में जाएं। इसके बाद आप शेडिंग के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करें और वहाँ पे ऐड की ऑप्शन में सर्च करें एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करें। इसको ओपन करें और जिस जगह आपने वो स्टार वाला टेक्सचर रखा हुआ हो उसको सिलेक्ट कर लें और इसके कलर के ऑप्शन को बैकग्राउंड के कलर के ऑप्शन के साथ लिंक कर लें और रेंडर व्यू में आप उसको देख लें। स्टार्स का एनवायरनमेंट आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है। अब लेआउट में आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपकी आधी अर्थ जो है वो ब्राइट नज़र आ रही है, आधी डार्क नज़र आ रही है। अब इस अर्थ को एनिमेट करने के लिए आप नीचे से टाइमलाइन को ऊपर कर लें। ये फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर इस अर्थ को सिलेक्ट रखते हुए कीबोर्ड से आई प्रेस करें और रोटेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अपने एंड वाले फ्रेम को आप 365 तक ले जाते हैं और आखिरी फ्रेम के ऊपर जाके आप अपनी इस अर्थ को आर प्रेस करके रोटेट करें और रोटेट हमने करना है चूँकि जेड एक्सिस के अलोंग
Z प्रेस करें और 360 का एंगल इसको दे दें, यानी 360 एंटर कर दें और फिर एंटर का बटन दबा दें। और यहाँ पे आई एक की फ्रेम रोटेशन की क्लिक कर दें आई दबाने के बाद। अब यहाँ पे भी एक की फ्रेम लग गया है। और अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को ख़त्म कर दें और दोबारा से इसको प्ले करें तो ये रियलिस्टिक अर्थ की तरह आपको रोटेट करती हुई नज़र आई। इस लेसन में हम ओशन यानी समुंदर बनाना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर्स में आएँ। ऐड मॉडिफायर के ऑप्शन में ओशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। मटेरियल प्रीव्यू में आएँ और इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर दें। मटेरियल अप्लाई करने के बाद कोई कलर जो इसके लिए सूटेबल है, इसके बाद नीचे आके इसकी मेटालिक के ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसकी रफनेस को कम कर लें और नीचे ट्रांसमिशन की वैल्यू को बढ़ा के आप 1 कर लें। आप प्रॉपर्टीज़ में वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ पे आएँ और बैकग्राउंड कलर को आप ब्लू शेड दे दें और उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब रेंडर व्यू में इसको एक दफ़ा देख लें। आप दोबारा से इसी मॉडिफायर की ऑप्शन की तरफ आएँ। यहाँ पे आपने इसकी वेव्स की ऑप्शंस में स्केल को 2 कर लेना है ताकि लहरों का साइज़ ज़रा बढ़ जाए। रेजोल्यूशन को भी आप 20 कर दें। रेंडर की वैल्यू को भी आप 20 कर दें। आप प्रॉपर्टीज़ में रेंडर के ऑप्शन पे आके स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन पे टिक कर दें और इसके नीचे रिफ्रैक्शन को भी टिक कर लें। मटेरियल की प्रॉपर्टी में ट्रांसमिशन फुल करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन इसको आप चेक कर लें और नीचे सब सरफेस ट्रांसलेशन इसको भी टिक कर लें। इसके बाद आप दोबारा से इसी मॉडिफायर वाली ऑप्शन पे आएँ और जहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है 1, यहाँ पे आप हैश लगाएं, FRAME फ्रेम लिखें, डिवाइड और इसके बाद आप अभी 9 लिख दें, एंटर करें। अब इसको एनिमेशन को प्ले करके देख लें और अगर इसका मैं ग्रिड ख़त्म करूं यहाँ से, अब एनिमेशन को प्ले करके देख लें। तो ये एक रियल ओशन की तरह की लुक दे रहा है। इस लेसन में हम स्नोफॉल बनाना सीखेंगे कि ब्लेंडर के अंदर हम स्नोफॉल कैसे करवा सकते हैं, वो भी किसी ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस क्यूब को डिलीट कर दें, एक्सप्रेस करें, एंटर कर दें। शिफ्ट ए से आप एक प्लेन बना लें, उसको आप स्केल करें और स्केल अप कर लें। ग्रैब करके यानी जी प्रेस करके और उसके बाद जेड प्रेस करके उसको ऊपर की तरफ ले जाएं। इस प्लेन के अंदर से हम स्नोफॉल क्रिएट करेंगे। शिफ्ट ए करके आप एक यूवी स्फीयर क्रिएट करें और इस यूवी स्फीयर के ऊपर आप राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें और एस करके स्केल करके इसको जेड एक्सिस में थोड़ा सा कम कर लें। आप दोबारा से अपने उस प्लेन को सिलेक्ट करें, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आएँ, इसको प्लस का बटन प्रेस करें। यहाँ नंबर जो लिखे हुए हैं इसको बढ़ा के आप 7000 कर लें। नीचे आके रेंडर में आप हेलो की जगह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें
और नीचे इंस्टेंस में ये एक ड्रॉपर सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके अपने इस ऑब्जेक्ट को, यानी ये जो आपका सफ़ेयर है, इसको क्लिक कर दें। स्नो पार्टिकल की एक शक्ल है जो कि ऊपर से स्नोफॉल की सूरत में नीचे आएगा। फ़िज़िक्स वाली प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो डैम की वैल्यू है इसको भी अभी हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले इसको हम वैसे एक मरतबा चला के देख लेते हैं। ये जो आपका स्फेयर है इसको आप अभी हाइड कर लें यहाँ से आई पे क्लिक करके, और इसको चला के देख लें। अभी आप देख रहे हैं कि स्नोफॉल की सूरत में ये आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी स्पीड को कम करने के लिए पहले तो आप अपने इस प्लेन को सिलेक्ट करें, और इस पार्टिकल सिस्टम में आपके पास जो फ़िज़िक्स की प्रॉपर्टी है इसमें डैम्प की जो वैल्यू है इसको थोड़ा बढ़ा दें। अब दोबारा चला के देखें। अब ये स्लोली नीचे मूव कर रहे हैं, आस्ते आस्ते नीचे आ रहे हैं जैसे वो एक्चुअल स्नोफॉलिंग होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जैसे नीचे आते हैं तो नीचे पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। इसके लिए हमें इसका लाइफ टाइम बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप ये जो लाइफ टाइम लिखा हुआ 50, इसको बढ़ा के 150 कर दें, और इसको आप दोबारा से चला के देखें। अब इसकी लाइफ आप देख रहे हैं नीचे तक रह रही है, पर अब ये ख़त्म नहीं हो रही। अब इसको हमने चूँकि ख़ास इन्वायरमेंट में चलाना है, इसके लिए शेडिंग में जाएं। शेडिंग में यहाँ साइड पे ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड सेलेक्ट करें। यहाँ पे बैकग्राउंड है, इसके ऊपर क्लिक करके एक्स प्रेस करके इसको ख़त्म कर दें। ऐड की ऑप्शन पे जाके सर्च करें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टेक्सचर, इसको क्लिक कर लें। इसमें ओपन की ऑप्शन है, इसमें से आप कोई HDRI इमेज जो आपने पहले से सेव करके रखा होगा उसको आप यहाँ से ओपन कर दें। ये इमेज आपको इंटरनेट से फ्री मिल जाती हैं, इसको HDRI इमेजेस कहते हैं। जो मेरे पिछले लेक्चर्स में बात गुजर चुकी है वो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अब इस कलर की ऑप्शन को सरफेस के साथ कनेक्ट कर दें। आप दोबारा लेआउट में जाके रेंडर वाली ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप इस स्नोफॉल वाली इन्वायरमेंट में आ चुके। अब अगर मैं इस एनिमेशन को चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल स्नोफॉलिंग जैसा ही आपको व्यू दे रहा है। इस ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट एनिमेशन सीखेंगे। टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई करके उसे एनिमेट करेंगे और फिर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, शिफ्ट A प्रेस करें और इसमें ये टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। कीबोर्ड से 7 प्रेस करें और ये Z एक्सिस के व्यू पे आ जाए। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करें ताकि एडिट मोड में आए और इसको हम अपना टेक्स्ट टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ब्लेंडर लिखता हूँ। अब टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आए, नीचे से अपने की फ्रेम्स को विजिबल कर लें। इस टेक्स्ट के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ कलर्स अप्लाई करके एनिमेट करता हूँ। इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल के ऑप्शन पे आएँ, न्यू के ऑप्शन पे आएँ, सरफेस में एमिशन के ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसकी स्ट्रेंथ आप 2 एंटर करके अब कलर की ऑप्शन पे आ जाएं। कलर में हम सबसे पहले रेड कलर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और प्रीव्यू में उसको देख भी लेते हैं। अब इस कलर को अप्लाई करने के बाद इससे पहले कि हम की फ्रेम्स वगैरह लगाएं, हम रेंडर की ऑप्शन पे आके यहाँ से ब्लूम के ऑप्शन को टिक कर लेते हैं ताकि ये लाइट इसमें से एमिट होती हुई हमें नज़र आए। इसके बाद
आपने इसी जगह पे ये कलर के आगे जो छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है आपको वाइट कलर का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये एक की फ्रेम लग गया 1 के ऊपर। यहाँ पे आप की फ्रेम को टाइमलाइन में देख सकते हैं, रेड कलर का एक की फ्रेम लग गया इस पे। अब 20 पे आके आप यहाँ से इस कलर को ग्रीन कर दें और यहाँ से ये की फ्रेम की एंट्री को क्लिक कर दें। अब ये ग्रीन कलर पे भी एक की फ्रेम यहाँ पे लग गया। अब 40 पे आके आप दोबारा से ब्लू कलर ले लें और की फ्रेम का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दें। इसी तरह फिर आप 60 पे आएँ, यहाँ से येलो कलर ले लें और इसको की फ्रेम लगा दें यहाँ टिक करके। फिर आप 80 पे आ जाएं, यहाँ से एक साइन कलर ले लें और इसको भी की फ्रेम लगा दें। अब इसको हम एक मरतबा अगर चला कर देखें तो ये कलर चेंज होते आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम ये चाहते हैं ये कलर्स हमारी पूरी एनिमेशन में अपने आप को रिपीट करते रहें। तो इसके लिए आप यहाँ साइड पे आएँ, यहाँ से ग्राफ एडिटर पे आ जाएं। ग्राफ एडिटर में आने के बाद आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें ताकि वो सारे सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद चैनल के ऑप्शन में आके एक्सट्रापोलेशन मोड में आके मेक साइक्लिक इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो अब ये मुसलसल ये कलर्स इसी तरह रिपीट होते रहेंगे। दोबारा से आप अपने टाइमलाइन पे आ जाएं। इसको आप अगर अपने रेंडर व्यू में देखना चाहें तो उसके लिए अपनी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ को आप उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ से 0 कर दें और ये मैं ग्रिड भी हटा रहा हूँ। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये सारे कलर इसमें इसी तरह से रिपीट होते रहेंगे। ये करने के बाद इसमें कुछ इफेक्ट्स देखते हैं जो टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आके ये ए छोटा सा लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप ज्योमेट्री के ऑप्शन पे आ जाएं और इसमें एक्सट्रूड के ऑप्शन को देखें। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये बिल्कुल आपको एक प्लेन सा नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं इसमें डेप्थ आए। इसके लिए आप इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू को बढ़ाएं और इसका इफेक्ट देखें सामने। जैसे जैसे हम इसको एक्सट्रूड करते जा रहे हैं, अगर हम इस मोड में देखें सॉलिड व्यू में तो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको एक्सट्रूड करते जा रहे हैं इसकी मोटाई में इजाफा होता जा रहा है। इसके नीचे ऑप्शन है बेवल की। बेवल में इसकी जो डेप्थ है इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा दें। इससे आप देख सकते हैं कि इसकी लुक ज़रा कर्वी सी हो गई है और देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद नीचे इसकी ऑप्शन आती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। आप जैसे रेगुलर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओपन फ़ॉन्ट करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स मेरे पास लिखे हुए आ गए हैं। जौन सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, जो आप अप्लाई करना चाहे, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जौन सा भी आप सिलेक्ट करें उसको क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमारे पास साइज़ है। ये फ़ॉन्ट साइज़ है कि इस टेक्स्ट को अगर हमें इसका साइज़ बड़ा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, छोटा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसके साइज़ को 1 है और ये की फ्रेम 10 है। यहाँ पे इसके साइज़ को मैं एनिमेट कर देता हूँ 10 पे। अब इसको मैं 30 पे लाता हूँ। 30 पे ला के मैं इसके साइज़ को यहाँ से 2 कर देता हूँ और इसको
एनिमेट कर देता हूँ बटन दबा के। फिर मैं 50 पे आता हूँ। 50 पे आके फिर मैं इसके साइज़ को यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसको एनिमेट भी कर देता हूँ यहाँ से इसी तरह। अब इसका इफ़ेक्ट देखें। ये 10 पे हमने 1 रखा हुआ था, 30 पे हमने इसको बड़ा किया और 50 पे दोबारा छोटा हो गया। हम अगर और नीचे आए, स्पेसिंग के अंदर आप करैक्टर स्पेसिंग को देख सकते हैं। इसको भी अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ 90 पे आके इसको चेक कर लेते हैं। 90 पे आके हम करैक्टर स्पेसिंग को ये 1 पर ही एनिमेट कर लेते हैं कि ये 1 पर रहे, और 110 पे आके इस करैक्टर स्पेसिंग को हम बढ़ा लेते हैं और इसको बढ़ा के हम 2 कर लेते हैं और इसको एनिमेट कर लेते हैं क्लिक करके। फिर 130 पे आते हैं, दोबारा इसको 1 कर लेते हैं और इसको भी एनिमेट कर लेते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि जब ये चलेगा तो इस तरह ये करैक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। तो ये हम इसको इसकी एनिमेशन का हिस्सा बना सकते हैं। इस पर मज़ीद इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए आप पहले फ्रेम नंबर 140 पे आ जाएं टाइमलाइन में, और यहाँ पे आके कीबोर्ड से आप आई प्रेस करें। लोकेशन, रोटेशन, स्केल एंड कस्टम प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया। अब 160 पे आएँ। आपने कीबोर्ड से आर प्रेस करना है ताकि इसको रोटेट कर सकें, और रोटेट फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस के अलोंग करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप एक्स प्रेस कर दें और फिर 360 टाइप करके एंटर कर दें। कीबोर्ड से आई प्रेस करें और दोबारा लोकेशन, रोटेशन, स्केल इसको क्लिक कर दें। 360 में ये पूरा घूम के वापस आएगा जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की रोटेशन आप इस पर लगा सकते हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आता हूँ, मॉडिफायर में आने के बाद ऐड मॉडिफायर पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी वेव। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आपका टेक्स्ट वेवी फॉर्म में नज़र आएगा। अब इसमें आप अगर अपनी एनिमेशन को चलाएं तो ये आपको एक बहुत तेज़ वेव सी इस पे चलती हुई महसूस होगी। आपकी पिछली एनिमेशन जो आपने इसमें रखी हैं वो भी अपना इफ़ेक्ट दिखा रही हैं, लेकिन इस पर वेव का एक मॉडिफायर भी हम अप्लाई इस तरह कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम इसकी जो मोशन है इसमें y को ऑफ कर दें, सिर्फ x को रहने दें, और इसके अलावा अलॉन्ग नॉर्मल्स में हम सिर्फ y को रहने दें, तो इसमें आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और अगर सिर्फ z पे रहने दें और y पे ख़त्म कर दें तो ये इफ़ेक्ट आपके सामने आपको नज़र आ रहा है जो आपके टेक्स्ट पे लग गया है। इस तरह आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके मुख्तलिफ़ तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इसका जो टाइम है उसकी आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ये जो वेव की एक स्पीड इसमें तेज़ महसूस हो रही है, इसको कुछ आप कम कर लें, यहाँ से माउस से ड्रैग करके कम करेंगे तो इस तरह ये स्लोली मूव करेगा। अब अगर इसको हम रेंडर व्यू में देखें और ग्रिड्स भी ऑफ कर दें तो आपको ये इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी हाइट को कम कर दें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा यहाँ से। अब आप देख सकते हैं
उसका इम्पेक्ट काफ़ी कम हो गया है। तो अब इस तरह की इफ़ेक्ट्स आप इसमें देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिए, रोटेशन भी इन्वॉल्व कर दी, कैरेक्टर डिस्टेंस भी, और वेव का एक मॉडिफायर भी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इस लेसन में हम रेन ऑफ फायर यानी आग की बारिश बनाना सीखेंगे। हम अपने इस क्यूब को डिलीट करते हैं एक्सप्रेस करके, शिफ्ट ए करके सरफेसेस में जाके नर्व स्फीयर को क्लिक कर दें। एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करें, इसका ऊपर से एक सेंटर वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करें, जी प्रेस करके ग्रैब अप कर लें। दोबारा से आप टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मैश, यहाँ से इसको मैश बना लें। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स पे आएँ, न्यू पे क्लिक किया हमने और सरफेस को हमने एमिशन सेलेक्ट कर लिया। इसका कलर कुछ ऑरेंज और रेड मिक्स इस तरह का ले लेते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 17 कर देते हैं। देख लेते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा नज़र आ रहा है। इसके कलर में अभी मज़ीद कुछ हम इसको डार्क कर लेते हैं। इसके बाद आप रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वहाँ जाके ये ब्लूम के ऑप्शन है, इसको टिक कर दें। अब ये आपके सामने काफ़ी ब्राइट नज़र आएगा। जी प्रेस करके ग्रैब करके साइड पे कर लें। अब शिफ्ट ए से आप एक प्लेन क्रिएट करें, एस प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें, जी प्रेस करें, फिर जेड प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। अब इस प्लेन से हमने चूँकि अपने पार्टिकल्स को गिराना है, इसके लिए अब राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में आके पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आएँ, प्लस का बटन प्रेस करें, पार्टिकल सिस्टम लगाएं इस पर, यहाँ से रेंडर को मुंतखब करें, रेंडर एज में आप ऑब्जेक्ट पे आ जाएं। यहाँ से ये ड्रॉपर सा लेके अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाइड कर लें। अब इसको चला के देखते हैं तो ये पार्टिकल्स आपको नीचे आते नज़र आ रहे हैं। एक स्काई ब्लैक क्रिएट करने के लिए शेडिंग पे जाएं, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड सेलेक्ट करना है। वर्ल्ड पे इसका जो बैकग्राउंड है इसको आप एक्सप्रेस करके डिलीट कर दें और ऐड के ऑप्शन में आप एनवायरनमेंट लिखें। एनवायरनमेंट टेक्सचर का नाम आपके सामने आएगा, इसको क्लिक करें। इसमें ओपन के ऑप्शन पर जाएं और जहाँ पे भी आपने कोई तस्वीर रखी हो स्काई की, ब्लैक स्काई, उसको क्लिक कर दें। यहाँ से कलर के ऑप्शन को सरफेस के साथ मिला दें। अपने रेंडर व्यू से देखेंगे तो आपको ब्लैक स्काई नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे आके ये ग्रिड को भी ख़त्म करके देखते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्काई आसमान से ये रेड कलर के पार्टिकल्स गिरते हुए महसूस हो रहे हैं। इसके कलर को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए स्फीयर को सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसका कलर लाइट कर लें, ऑरेंज कर लें। अब इसको दोबारा से हाइड कर लें। अब चला के देखें, अब ये पहले की निस्बत बेहतर लग रही है, रियल फायर का मंजर पेश कर रहा है। इस लेसन में हम सोलर सिस्टम बनाना और उसको एनिमेट करना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से ये Z प्रेस करके ऊपर वाले व्यू में आ जाएं। इसके बाद साइड पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके साइड पे एक विंडो ये ओपन कर लें और यहाँ से आप इमेज एडिटर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप एक इमेज ओपन कर लें अपने रेफरेंस के लिए, जहाँ पे भी आपने उसको रखा हुआ है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ताकि साइज़ का आइडिया हो जाए।
अब सबसे पहले आप अपने इस क्यूब को डिलीट कर लें। इसके लिए एक्स प्रेस करके क्लिक कर दें। शिफ्ट ए करके यूवी स्फीयर को आप सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। हमें चूँकि सन के अलावा 8 और प्लैनेट्स बनाने हैं प्लूटो के अलावा, प्लूटो को इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम पहले शिफ्ट डी करके एक्स प्रेस करते हुए इसको इधर ले आते हैं, फिर शिफ्ट डी करके एक्स प्रेस करके और इसी तरह करते जाएंगे। कॉपी करने के बाद अब इनके ऊपर हमने टेक्सचर्स लगाने हैं। उसके लिए आप लोग सबसे पहले सन के ऊपर आ जाएं, यहाँ से मटेरियल पे आ जाएं, न्यू मटेरियल बेस कलर के साथ निशान पे क्लिक करें और इमेज टेक्सचर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओपन करें और जिस जगह आपने इनके टेक्सचर को सेव करके रखा है इंटरनेट से डाउनलोड करके, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर दें। जैसे ये सन का मैं लगा रहा हूँ और इसको अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू में देखूँ तो सन का टेक्सचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह आप दूसरे के ऊपर क्लिक करें और वही स्टेप्स आप रिपीट कर लें। इमेज टेक्सचर ओपन, इसके बाद इंडिविजुअली इनके साइजेस अब हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम सन की तरफ आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करके एस का बटन दबाएं स्केल और इसको स्केल अप कर लें और इसके साथ ही इसकी सरफेस के ऊपर आप एमिशन को सिलेक्ट करें। एमिशन सिलेक्ट करने से इसका टेक्सचर हमें यहाँ दोबारा लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप दोबारा ये कलर के ऑप्शन में जाके इमेज टेक्सचर पे जाके और उसी जगह से जहाँ पे आपने ये टेक्सचर रखे हुए हैं वो लगा लें। इसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है इसको क्लिक करके एस प्रेस करके स्केल डाउन कर लें। तीसरा प्लैनेट इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें और ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ इधर करीब ले जाएं, जबकि इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा इधर ले आएं। अर्थ का साइज़ भी स्केल करके डाउन कर लें और जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको भी इस तरफ ले आएं। अगले प्लैनेट को भी स्केल करके अर्थ से छोटा कर लें, जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको भी यहाँ साथ लें। नेक्स्ट प्लैनेट को भी स्केल करके थोड़ा सा कम कर लें, ग्रैब करके एक्स करके इसी तरफ ले आएं, स्केल करें थोड़ा सा कम कर लें, ग्रैब एक्स करें इधर ले आएं, अगले को स्केल करें कम कर लें, ग्रैब करें एक्स पे और इधर ले आएं, स्केल करें जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको भी इधर ले आएं। अब ये जो प्लैनेट है दरमियान में, इसके ऊपर हमने एक रिंग भी डालना है। उसके लिए हम शिफ्ट ए करते हैं, टॉरस के ऊपर क्लिक करते हैं, जी करके वाई एक्सिस पे इसको ऊपर ले आते हैं और इसको आपने स्केल करना है जेड एक्सिस की तरह, यानी जेड प्रेस करके, ताकि बिल्कुल एक फ्लैट स्पार्ट सा ये एक रिंग बन जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सपाट हो गया है। इस रिंग को ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ लाएं और फिर इसको ग्रैब करके
वाई प्रेस करके वाई एक्सिस की तरफ लाएं, फिर इसको ग्रैब करके एक्स एक्सिस की तरफ आप ऐसे एडजस्ट कर लें। अब इस एरिया को क्लोज करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्लोज एरिया कर दें। अब इस रिंग के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यहाँ से बेस कलर पे दाग के इमेज टेक्सचर पे आएँ, ओपन करें। उसी तरीके से इसके बाद हमने इसमें शिफ्ट ए करके कर्व में आके नर्व सर्कल इंक्लूड करना है। उसको स्केल करें, ये आपके पहले प्लैनेट के ऊपर आ जाए। फिर इसको शिफ्ट डी करें, स्केल करें, ये दूसरे प्लैनेट पे आ जाए। फिर शिफ्ट डी करें, स्केल करें, अर्थ पे आ जाए। शिफ्ट डी करें, स्केल करें, चौथे पे आ जाए। इसी तरह फिर शिफ्ट डी करें, स्केल करें, पांचवें पे, और इसी तरह करते जाएं। जब आप ये कर लें, इसके बाद आपने अपने इस पहले प्लैनेट को क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाना है और इस कर्व के ऊपर क्लिक कर देना है। अब कंट्रोल पी का बटन दबा के फॉलो पाथ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये हम चाह रहे हैं कि हमारा ये जो प्लैनेट है इस सर्कल पे रोटेट करे, घूमता रहे। इसी तरह इस प्लैनेट को क्लिक करें, पाथ को क्लिक करें, कंट्रोल पी करें, फॉलो पाथ, और यही प्रोसेस बाकियों पे भी रिपीट कर दें। इस प्लैनेट पे आप पहले इस प्लैनेट को और इसके रिंग को दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके जॉइन कर लें ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अब इसके बाद इस पे क्लिक करें और पाथ पे आएं, कंट्रोल पी करें, फॉलो पाथ। अब अपने सन के ऊपर आप आके, हम चाहते हैं ये ब्लूम भी करे, इसके लिए आप रेंडर के ऑप्शन पे आएं, यहाँ ब्लूम के ऑप्शन पे आ जाएं और यहाँ इसकी स्ट्रेंथ भी आप बढ़ा के 3 कर दें, तो ये आपका सन जो है ये ब्राइट हो जाएगा। इसको हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे। अब एक दफ़ा इसको हम चला कर देख लेते हैं, तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अब रोटेट कर रहे हैं। अब इस पहले पाथ को आप सिलेक्ट करें, यहाँ से पाथ की प्रॉपर्टीज़ में आएँ, यहाँ पाथ एनिमेशन के अंदर इसके फ्रेम्स की तादाद को आप 88 कर लें। इस दूसरे पाथ पे क्लिक करें, इसके फ्रेम्स की तादाद को आप 225 कर लें। ये अर्थ वाले पाथ पे आएँ, इसके फ्रेम्स की तादाद को आप 365 कर लें और इससे अगले के ऊपर आप इसके फ्रेम्स की तादाद को 667 कर लें। उससे नेक्स्ट पाथ के ऊपर आके इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 कर लें और उससे नेक्स्ट वाले पाथ के ऊपर आके इसको आप 6000 कर लें। उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर आके इसको आप 7000 कर लें और लास्ट वन जो है उसके ऊपर 9000 कर लें। इसके लिए आप अपने फ्रेम्स की तादाद को भी बढ़ा के 9000 कर लें। आप इसको चलाकर देखें तो ये अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से आपको अलग अलग चलते हुए नज़र आएंगे। अब इसका एनवायरनमेंट स्टार वाला बनाने के लिए आप शेडिंग के मेन्यू में आएँ, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड को सिलेक्ट करें और ऐड में जाके एनवायरनमेंट लिखें। इसके कलर को
बैकग्राउंड कलर से कनेक्ट करें। ओपन के ऑप्शन पे जाके जहाँ पे आपने स्टार वाली कोई तस्वीर रखी है उसको सिलेक्ट कर लें। रेंडर व्यू में देख लें स्टार वाला इन्वायरमेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया है। अब लेआउट में आके रेंडर व्यू में आएँ और ग्रिड्स को ख़त्म कर दें। अब आप इसको चला के देख लें। अब आपको सारे प्लैनेट्स मूव करते भी नज़र आ रहे हैं और सन भी आपको ब्लूम करता नज़र आ रहा है। अब सन की जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम मज़ीद बढ़ाते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको मैं बढ़ा के 13 कर रहा हूँ। इसको आप चला के देख सकते हैं। तो अब ये स्टार्स के साथ इस एनवायरनमेंट में ये पूरा सिस्टम आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। हर प्लैनेट आज के लेसन में हम बबल्स बनाना सीखेंगे, यानी बुलबुले, और उसे ख़ास एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे। अपने इस क्यूब को डिलीट करते हैं। एक्स का बटन प्रेस करके शिफ्ट ए करके एक प्लेन बनाएं। एस का बटन प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें। शिफ्ट ए करके एक यूवी स्फीयर बना लें। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। जी प्रेस करके ग्रैब करके साइड पे ले आएं। अब इसके ऊपर हम कुछ शेड्स अप्लाई करते हैं। इसके लिए शेडिंग के ऑप्शन पे जाते हैं। कुछ शेड लगाने के लिए ऐड के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ सर्च करें मिक्स शेडर को, इसको इनके दरमियान में आपने लगा देना है। आप फिर ऐड करें ये ट्रांसपेरेंट BSDF, इसके ऊपर क्लिक करें और इसमें से इसके लिंक को शेडर के साथ लगा दें। राइट साइड पे मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ इसकी सेटिंग में ब्लेंड मोड है ओपैक, इसको चेंज करके अल्फा ब्लेंड कर देना है। यहाँ इसकी जो प्रिंसिपल BSDF है इसमें नीचे आके इसकी जो अल्फा की वैल्यू है इसको आपने कम कर देना है। जैसे आप कम करेंगे आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। बढ़ाएंगे तो कलर आ रहा है वरना ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और इसकी रफनेस को भी कम कर दें और इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को बढ़ा दें। इस तरह ये एक बबल की शेप में आ जाएगा। आप दोबारा अपने लेआउट व्यू में आएँ। इसको आप देख सकते हैं एक बबल की शेप बन चुकी है। आपने अब अपने इस सरफेस को क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में पार्टिकल वाले पॉइंट को क्लिक करना है और यहाँ से प्लस कर देना है। पार्टिकल सिस्टम में रेंडर की ऑप्शन पे आना है। रेंडर एज हालो लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट कर दें और यहाँ से ऑब्जेक्ट में ये ड्रॉपर लेके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें ताकि ये एज अ पार्टिकल डील हो जाए। फील्ड वेट्स में आके ग्रेविटी इसकी 1 है, इसको आप चेंज करके -0.1 कर दें और इसका हम रिजल्ट देखेंगे। एनिमेशन को प्ले करके इसका रिजल्ट देख लें, लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज़ है और साइज़ भी छोटा है। आप अपने इस स्फीयर का साइज़ बड़ा कर लें, एस प्रेस करें, स्केल अप कर लें इसको और इसको हाइड कर लें। इसकी ग्रेविटी की वैल्यू को -0.05 सेट किया है, इसको चला के देख लें। अब इसकी स्पीड स्लो है और ठीक है। अब आप दोबारा से शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ। शेडिंग में आके आपने ऐड की ऑप्शन में सर्च करना है एनवायरनमेंट टेक्सचर की। ये ऑप्शन आपके सामने आएगी, इस पर क्लिक कर लें। इसमें ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने कोई HDRI इमेज रखा हो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका यहाँ पे लिंक दे दें। इसके बाद आप इसी ऐड की ऑप्शन में आके सर्च करें वर्ल्ड आउटपुट को, आउटपुट लिख दें और ये वर्ल्ड आउटपुट के ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर दें। अब इस कलर वाली ऑप्शन को इस सरफेस वाली ऑप्शन के साथ मिला दें। अब जो आपका इमेज आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है HDRI इमेज जो इन्वायरमेंट बनाता है ब्लेंडर के अंदर, उसका इन्वायरमेंट अब आपकी यहाँ वर्ल्ड आउटपुट में नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट यहाँ चेंज हो गया। अब दोबारा अपने लेआउट में आ जाएं। अब आप इस प्लेन को सिलेक्ट करके पार्टिकल्स वाली प्रॉपर्टीज़ में आएँ और इसमें व्यू पोर्ट डिस्प्ले की ऑप्शन के अंदर शो इमिटर की ऑप्शन है, इसको अनचेक कर दें। और इसके अलावा यहाँ ऊपर से
ये जो ग्रिड नज़र आ रहा है इसको क्लिक करके वाइप कर लें। अब अगर हम यहाँ से अपनी एनिमेशन को प्ले करें तो आपको ये बबल्स पानी में से निकलते हुए ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम पैकमैन कैरेक्टर बनाएंगे और उसको एनिमेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इस क्यूब को डिलीट कर लें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें। शिफ्ट ए करके यूवी स्फीयर को क्लिक कर दें। कीबोर्ड से 1 प्रेस करके -y एक्सिस के ऊपर आ जाएं, या यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं आप। टैब का बटन प्रेस करके आप एडिट मोड में आ जाएं। ऊपर से वायर फ्रेम मोड पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये ऊपर वाले वर्टिसेस को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से X का बटन प्रेस करके इन वर्टिसेस को आप डिलीट कर लें। आप कीबोर्ड से शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ से किसी भी एक जब एज को क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन ऊपर से सिलेक्ट हो जाएगी। ये करने के बाद आप F का बटन प्रेस कर दें। F का बटन प्रेस करने से इसके ऊपर ये एक फेस क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आएँ और मॉडिफायर में सब डिवीजन सरफेस के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से इसका जो लेवल व्यू पोर्ट इसकी वैल्यू आप 2 कर दें और कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींच लें। आप टैब प्रेस करके वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएँ। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, इसको शेड ऑटो स्मूथ कर लें। अब इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट D करें, डुप्लीकेट यानी इसकी कॉपी क्रिएट हो। इसके ऊपर R प्रेस करें, R फॉर रोटेट करना है Y एक्सिस पे तो कीबोर्ड से Y प्रेस करें और इसको एंगल दे दें 180 का और एंटर कर दें। तो 180 डिग्री पे ये इसकी जो कॉपी है इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर इसकी आइज़ अप्लाई करनी है। उसके लिए आप दोबारा शिफ्ट ए करें, यहाँ से आप यूवी स्फीयर ले लें, उसको ग्रैब करके G प्रेस करके और X प्रेस करके साइड पे ले आएँ। साइड पे लाने के बाद इसको आप स्केल करके छोटा कर लें। इसके बाद दोबारा से आप S प्रेस करें, लेकिन अब हमने स्केल करना है इसको Y एक्सिस के अलॉन्ग, तो Y प्रेस कर दें और इसको स्केल करके ज़रा पतला कर लें। अब दोबारा से मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ ऊपर वाले व्यू में आने के लिए, -y पे। अब G प्रेस करके और X प्रेस करके इसको इस तरफ लाएं, फिर G प्रेस करके और Z प्रेस करके इसको ऊपर ले आएँ इस जगह पे। अब हम Z एक्सिस से जाके देखते हैं कि ये जो हमारा स्फीयर है, जो आँख है, ये किधर है। तो ये काफ़ी अंदर है। इसको बाहर लाने के लिए फिर G प्रेस करके Y प्रेस करके बाहर की तरफ लाएं ताकि बाहर आ जाए ऐसे। यहाँ लाने के बाद अब आप इस आई को देख सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। अब हम अपना एक मॉडिफायर मिरर का लगाते हैं और इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ताकि इसी तरह की एक आँख यहाँ पे भी बन जाए। अब हमने इन आँखों को इस मैश के ऊपर चिपकाना है। इसके लिए यहाँ से एक और मॉडिफायर जिसको श्रिंक रैप कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से टारगेट में हम उसको क्लिक कर देते हैं। ये इसके ऊपर आके इस तरह से चिपक जाएंगी। इसके ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि थोड़ा बाहर की तरफ आ जाए। अब आप इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर दें। इसके लिए हम पहले अपने स्फीयर के ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसका जो रूटीन में कलर येलो चलता है वो कलर लेके हम मटेरियल प्रीव्यू में देख लेते हैं। इस पर वो कलर आ गया है और इसको सिलेक्ट करके इस पर भी हमने चूँकि यही कलर लगाना है तो इधर से आप कॉपी मटेरियल करके इस पर आके और यहाँ से पेस्ट मटेरियल कर दें ताकि वही कलर इसके ऊपर भी आ जाए। अब आई के ऊपर कलर लगाने के लिए हम न्यू मटेरियल ऐड करते हैं और उसके लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं।
मटेरियल लगाने के बाद शिफ्ट ए करके एक एम्प्टी क्यूब ले लेते हैं। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये हमारे चूँकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस क्यूब की वजह से इकट्ठे मूव करेंगे। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले तो आप अपने इस स्फीयर और इन आइज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल पी करें और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म इस पर क्लिक कर दें। यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ये मूव करे तो आंखें इधर ना रह जाएं, आंखें भी साथ ही मूव करें। इसके बाद आप इस एम्प्टी के ऊपर क्लिक करने के बाद, इस स्फीयर पे क्लिक करने के बाद, अब फिर जब इसका कलर ऑरेंज हो जाए आपकी इस एम्प्टी का, कंट्रोल पी करें, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म इस पर क्लिक कर दें। अब अगर हम इसको जी करके ग्रैब करके मूव करते हैं तो आप देखते हैं ये पूरी बॉडी इसकी मूव कर रही है, आइज़ भी साथ मूव कर रही हैं। अब इसके बाद इसको हमने एनिमेट करना है। इस व्यू पे आ जाते हैं और इधर आके साइड वाले व्यू पे नीचे से अपनी टाइमलाइन भी ओपन कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको इसी फ्रेम नंबर 1 के ऊपर आई प्रेस करके रोटेशन की एक की फ्रेम यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह हम नीचे वाले पे क्लिक करके इसी 1 पोजीशन पे फिर आई प्रेस करके रोटेशन की एक की यहाँ पे लगा देते हैं। अब 1 के ऊपर इन दोनों की एक एक की लग चुकी। 10 के ऊपर आके अब ये ऊपर वाले के ऊपर आर प्रेस करके एक्स प्रेस करें और -40 का एंगल इसको दे दें और यहाँ पे अब क्लिक करने के बाद आई प्रेस कर दें और रोटेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसी 10 के ऊपर ही अब नीचे वाले को सिलेक्ट करें, दोबारा से आर प्रेस करें, एक्स प्रेस करें और 40 का एंगल दे के क्लिक कर दें, आई प्रेस करके रोटेशन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप अपने फ्रेम नंबर 20 पे आएँ और ये ऊपर वाले स्फीयर को सिलेक्ट रखते हुए फ्रेम नंबर 1 के ऊपर आपका की फ्रेम लगा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें और फ्रेम नंबर 20 पे आके आप कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर लें। इसी तरह इस नीचे वाले स्फीयर को सिलेक्ट करके अब दोबारा से फ्रेम नंबर 1 पे की फ्रेम को कॉपी करें और फ्रेम नंबर 20 पे आके इसको आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी कर दें। अब आप देखें ये एक सीक्वेंस बन गया है, माउथ ओपन होता है और माउथ क्लोज। जब ये 3 आपके की फ्रेम्स लग जाएं, अब आपने इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके पहले ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के नीचे वाला सिलेक्ट कर लें, दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके अब आपने यहाँ से क्लिक करके ग्राफ एडिटर पे आ जाना है। ग्राफ एडिटर में आने के बाद क्लिक करके ये वैसे तो वो सिलेक्टेड है लेकिन चलें आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें ताकि वो सारे सिलेक्ट हो जाएं। जब वो सारे सिलेक्ट हो जाएं तो आपने यहाँ से चैनल के ऑप्शन पे आना है, एक्स्ट्रापोलेशन मोड में आना है, मेक साइक्लिक पे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है। ऐसा करने से इस पर एक लूप लग जाएगा और इसका मुँह इसी तरह चलता रहेगा। इसको आप यहाँ से चला के देख सकते हैं। जब हम चलाते हैं तो इसका मुंह इसी तरह अब रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा। दोबारा से हम अपनी टाइमलाइन पे आते हैं। अब हमने इस एम्प्टी की मदद से इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। हम Z एक्सिस पे आते हैं, पहले की फ्रेम के ऊपर यहाँ से आई प्रेस करके फिर लोकेशन की हम लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेम नंबर 100 पे आते हैं, G प्रेस करके ग्रैब करके और X प्रेस करके X एक्सिस पे इसको मूव करके हम थोड़ा आगे ले जाते हैं और यहाँ पे जाके दोबारा से आई प्रेस करके लोकेशन की फ्रेम को लगा देते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं ये रोटेट हो जाए इस तरफ को, उसके लिए पहले फ्रेम नंबर 105 पे आके इसके ऊपर आई प्रेस करके रोटेशन का की फ्रेम लगाते हैं और उसके बाद हम इसको फ्रेम नंबर 110 पे लाके हम इसके ऊपर आर प्रेस करते हैं, सेट प्रेस करते हैं क्योंकि Z एक्सिस पे मूव करना है और -90 का एंगल दे देते हैं और एंटर का बटन दबा देते हैं ताकि ये इस तरफ मूव हो जाए और साथ ही हम कीबोर्ड से आई प्रेस करके रोटेशन वाली की फ्रेम को एंटर कर देते हैं। इसके बाद अब हम फ्रेम नंबर 150 पे आते हैं, यहाँ से इसको ग्रैब करके Y एक्सिस पे नीचे की तरफ ले आते हैं और यहाँ आने के बाद कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन का की फ्रेम लगा देते हैं। अब इसको दूसरे एंगल से अगर हम चला के देखें तो आप देख सकते हैं इसका मुंह भी चल रहा है और ये रोटेट होकर इस तरफ सामने भी आ गया। इसके अलावा शिफ्ट ए करके
आप एक प्लेन ले लें, उसको आप स्केल कर दें, जी का बटन प्रेस करके जेड प्रेस करके उसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स पे आके कलर के साथ छोटे से सर्कल पे क्लिक करके चेकर टेक्सचर पे आएँ और यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें और स्केल के ऑप्शन से इसको स्केल कर लें और अब रेंडर व्यू में आ जाएं। इस लेसन में हम टैप वाटर की तरह का एक ट्यूबवेल सिस्टम बनाएंगे। आप सबसे पहले अपने इस क्यूब को स्केल कर लें वाई एक्सिस की साइड पे। टैब दबा के आप एडिट मोड में आएँ और यहाँ से फेसेस के ऑप्शन में आ जाए, ऊपर से तीसरी ऑप्शन। इसके ऊपर वाला फेस रिमूव करने के लिए एक्स प्रेस करें और ये फेस इसका यहाँ से डिलीट कर दें। आप सबसे पहले इसके ऊपर वाले फेसेस को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कीबोर्ड से Alt E प्रेस करें, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, और इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से एक्सट्रूड कर लेना है। इसके बाद आप टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, फिर शिफ्ट A करके एक क्यूब बनाएं, इसको ग्रैब करके एक्स प्रेस करके साइड पे ले जाएं, इसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लें, ग्रैब करके और पीछे कर लें। इसके बाद शिफ्ट A करके एक सिलेंडर ले लें, एस प्रेस करके स्केल कर लेना। अब दोबारा से एस प्रेस करके स्केल करना, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ। अब इसको आर प्रेस करके आपने रोटेट करना है, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई प्रेस करके 90 कीबोर्ड से टाइप कर दें और एंटर कर दें ताकि 90 के एंगल पे ये मुड़ जाए। अब इसको ग्रैब करें जी से और एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ ले जाएं। इसके बाद आपने इसको ग्रैब करना है और जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं। इस सिलेंडर को राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर लें और टैब प्रेस करके इसका जो सामने फेस है इसको एक्स प्रेस करके फेस ये डिलीट कर दें। इसके बाद टैब प्रेस करके आप आ जाएं अपने ऑब्जेक्ट मोड में, दोबारा शिफ्ट A करके एक क्यूब लें, एस प्रेस करके इसका साइज़ छोटा कर लें और इस क्यूब को ग्रैब करें और ऊपर जेड एक्सिस की तरफ लेकर आएं। अब इसको जी यानी ग्रैब करके एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस की तरफ ले आएं और फिर जी ग्रैब करके इसको जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएं। अब इस क्यूब के ऊपर हमने पानी का सिस्टम चलाना है। आप इसके लिए ऑब्जेक्ट में आके क्विक इफ़ेक्ट्स में क्विक लिक्विड का सिस्टम इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब इसके अंदर आपको ब्लू कलर के पानी के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर सिस्टम बन गया पानी का, लेकिन इसके लिए पहले आपने थोड़ी सी स्केलिंग करनी है। उसके लिए ये जो एक बाहर एक बॉक्स आया है, इसके ऊपर क्लिक रखते हुए एडिट का बटन दबाएं ताकि आप इसको एडिट कर सकें। इसका ये साइड वाला फेस सेलेक्ट करके ग्रैब करके इसको वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा बाहर ले जाएं और फिर ये वाली साइड ये फेस सेलेक्ट करके ग्रैब करके वाई प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा बाहर ले आएं। उसके बाद ये तीसरी साइड सेलेक्ट करके
जी प्रेस करके इसको ग्रैब करें और एक्स प्रेस करके इसको इस कंटेनर से बाहर की तरफ लें। अब हमारा जो कंटेनर होगा पानी का वो इस सिस्टम के अंदर है। अब आप दोबारा से टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। अब अंदर वाले इस कंटेनर को सिलेक्ट करें और यहाँ से फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में आके ये फ्लूइड का बटन क्लिक कर दें। यहाँ टाइप बता दें फैक्टर और यहाँ इस प्लेनर पे टिक कर दें। इस प्लेनर से पानी इसके अंदर रहेगा, इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। आप अपने इस सिलेंडर पे क्लिक करें, इसके ऊपर भी फ्लूइड के ऑप्शन लगाएं, यहाँ पे भी आप इफेक्टर लगाएं और इस प्लेनर लगाएं। आप अपने इस वाले क्यूब को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से इस क्यूब में ये फ्लूइड के ऑप्शन पहले ही चेक हो चुकी हुई है, चूँकि हमने इसको ऑब्जेक्ट में जाके वहाँ से सिस्टम लगाया है। फ्लो बिहेवियर को आपने इन फ्लो कर देना है। इसके बाद आप अपने इस बाहर वाले क्यूब को, जो कि आपका लिक्विड डोमेन है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसकी रेजोल्यूशन यहाँ भी 32 है। यहाँ से रेजोल्यूशन की वैल्यू को बढ़ा के मैंने 32 से 65 कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं तो ये पानी बाहर निकलता हुआ हमें यहाँ से महसूस हो रहा है और इसके अंदर कंटेन भी कर रहा है। अब इसको स्टॉप कर लें, स्टार्ट में आ जाए एनिमेशन के। अब इस लिक्विड डोमेन के ऊपर क्लिक करके यहाँ नीचे मैश की ऑप्शन को आप चेक कर लें और अब मटेरियल के ऊपर क्लिक करें ताकि ये जो लिक्विड बनेगा पानी का उसको हमको कलर दें। इसके कलर को वाइट से चेंज करके लाइट ब्लू सा कलर दे दें। यहाँ नॉर्मल की वैल्यू में रिफ्लेक्शन को क्लिक कर दें और नीचे आके स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन को चेक कर लें और इसके बाद रेंडर की ऑप्शन पे आके स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को टिक कर लें और इसके अंदर जाके रिफ्रैक्शन को भी टिक कर लें। अब ये वाटर लाइक पानी की तरह का मटेरियल नज़र आ रहा है इसके प्रीव्यू में। अब मटेरियल प्रीव्यू में जाके इसको आप एक दफ़ा चला के देख लें तो ये पानी के जैसा एक लिक्विड आपको इस एनिमेशन में नज़र आ रहा है। अब ये बाकी हिस्सों को भी मटेरियल अप्लाई कर दें। इसके लिए ये जो कंटेनर है इसको क्लिक करके बेस कलर की साइड पे चेकर टेक्सचर लगा दें। ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को भी कोई सा कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अब शेडिंग की मेन्यू में आके वर्ल्ड के ऑप्शन में आएँ, ऐड करें। ऐड की ऑप्शन में जाके सर्च करें एनवायरनमेंट टेक्स्ट पर क्लिक करें। ओपन के ऑप्शन पर जाएं, जहाँ पे आपने कोई HDRI इमेज रखा हो यहाँ से ओपन करके इसकी कलर की ऑप्शन इस कलर के साथ अटैच कर लें और रेंडर व्यू में आके आप इसको देख सकते हैं। पाइप के ऊपर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें, जस्ट इसके मेटालिक को 1 कर दें और इसकी रफनेस को डिक्रीज़ कर दें। अब एनिमेशन को प्ले कर लें। इस ट्यूटोरियल में हम अपने कैमरे को ख़ास पाथ के साथ मूव करना सीखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले कीबोर्ड से शिफ्ट और ए प्रेस करें। मैश में प्लेन को सिलेक्ट करें, एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें, जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके उसको नीचे की तरफ ले जाएं। अब यहाँ से जेड पे क्लिक करके जेड एक्सिस में आ जाएं। दोबारा से शिफ्ट ए करके कर्व में नर्व सर्कल के ऊपर क्लिक करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। अपने कैमरे के आउटपुट को देखने के लिए पहले कीबोर्ड से
ज़ीरो प्रेस करें नम पैड वाली साइड से तो कैमरे का व्यू हमें नज़र आ रहा है। दोबारा ज़ीरो प्रेस करके इसी व्यू पे वापस आ जाएं। अब कैमरे को सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट का बटन दबा के इस सर्कल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्रोल पी का बटन प्रेस करें और फॉलो पाथ के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब ये कैमरा इस सर्कल के साथ साथ मूव करेगा। प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें पाथ एनिमेशन के ऑप्शन में आ जाएं। फ्रेम्स की तादाद को यहाँ पे आप 300 कर लें और टोटल जो आपके फ्रेम जो 250 हैं इसको बढ़ा के भी आप 900 कर लें। अब अगर हम अपनी एनिमेशन को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा इस पाथ पे मूव कर रहा है। अब अगर हम ज़ीरो प्रेस करके कैमरा व्यू पे आ जाएं और इसको अब चला कर देखें तो आप देख सकते हैं कि कैमरा उसी सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। ज़ीरो प्रेस करके वापस उसी व्यू पे आ जाएं। अब इस कर्व को डिलीट कर दें और इस क्यूब को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करें और वाई प्रेस करके इसकी कॉपी को ऊपर की तरफ ले जाएं। अब ये दो क्यूब्स हमारे पास बन गए हैं। हम जिग जैग में कैमरे को मूव करना चाहते हैं। इसके लिए शिफ्ट ए करके कर्व में एक पाथ के ऑप्शन पे आएं, जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको नीचे ले आएं। इस पाथ को आप रोटेट कर लें आर प्रेस करके और जेड प्रेस करके और 90 प्रेस कर दें, एंटर कर दें। अब इस पाथ के ऊपर टैप प्रेस करें ताकि एडिट मोड में आ जाएं। अब इसका ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करके आप ई प्रेस करें, ई फॉर एक्सट्रूड, और इसको इधर एक्सट्रूड कर लें। फिर ई प्रेस करें, फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें, फिर ई प्रेस करके इसको मज़ीद एक्सट्रूड करें, फिर ई प्रेस करें, फिर ई प्रेस करें और फिर ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लें और आखिरी दफ़ा फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें। अब टैप प्रेस करके दोबारा से आप अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। अब हमने एक पाथ बनाया है। इसके लॉन्ग कैमरे को मूव करवाने के लिए पहले अपने कैमरे को आप जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके इस साइड पे ले आएं। अब आर प्रेस करके रोटेट करें अलोंग जेड एक्सिस। अब साइड व्यू में इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए इस कैमरे को जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा नीचे ले आएं। अब दोबारा से इसको आर प्रेस करके एक्स प्रेस करके रोटेट करके थोड़ा सा इसका एंगल ठीक कर लें। अब दोबारा से जेड एक्सिस के व्यू में आ जाए यहाँ क्लिक करके। अब इस कैमरे के बाद इस पाथ को क्लिक करें और कंट्रोल पी कर दें, फॉलो पाथ की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब उसी तरह पाथ एनिमेशन में जाके इसके फ्रेम्स को 300 कर दें ताकि मूवमेंट की स्पीड थोड़ी कंट्रोल में रहे। अब अगर हम इसको चला के देखते हैं तो ये हमारा कैमरा इस पाथ पे मूव कर रहा है। अगर हम ज़ीरो प्रेस करके कैमरे की आंख से देखें तो ये हमारा कैमरा इस पाथ पे इस लाइन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है। अब पाथ ख़त्म होने के बाद कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाथ ख़त्म होने के बाद कैमरा आगे ना जाए तो इसके लिए यहाँ पे क्लैंप की ऑप्शन है, इसको भी टिक कर दें। अब जब ये पाथ ख़त्म होगा तो कैमरा वहीं पर रुक जाएगा, मज़ीद आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे अब ये रुक गया है। ये क्लैंप के ऑप्शन का इफ़ेक्ट है। आज के ट्यूटोरियल में हम एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे, यानी उसका मॉडल बनाएंगे और उसको एनिमेट भी करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करें ताकि ये मेन्यू आपके सामने आए। इसमें
एडिट के ऑप्शन पे आएँ और एडिट के ऑप्शन में ये मिरर की ऑटो मिरर नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि ये ऑटो मिररिंग हो जाए। अब जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको ये दरमियान में एक इजाफी लाइन भी नज़र आएगी। और अगर ये ऑप्शन आपको नज़र ना आ रही हो तो आपने एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस में जाके और फिर वहाँ पे मैश में जाके ये ऑटो मिरर को यहाँ से टिक करना है, फिर ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब एन प्रेस करके दोबारा इसको बंद कर लें। अब ए प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑल। अब आप इसको स्केल कर लें वाई एक्सिस की तरफ, यानी पहले एस प्रेस करें फिर वाई प्रेस करें ताकि ये इधर स्केल हो जाए। स्केल करने के बाद आप यहाँ ऊपर से फेस मोड में आ जाएं। इसका ये फ्रंट वाला फेस सेलेक्ट करें और ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें। उसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें, फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें, एस प्रेस करके स्केल कर लें, फिर ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। एज मोड में आके इस एज को सिलेक्ट करके ग्रैब कर लें जेड एक्सिस की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। फेस मोड में आके इसको ग्रैब करके जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लें। इसके बाद इसकी बैक साइड पे इसको सिलेक्ट करके फेस को ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें और एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। इसके बाद अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके इसको निकाल लें और इसके बाद इसको हमने स्केल करना है लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ। एस प्रेस करें और एक्स प्रेस करके इसको आप स्केल कर लें, इसको मज़ीद स्केल कर लें। कंट्रोल आर करके आप एक लूप कट लगा लें और इसको यहाँ पे रख दें। इसके बाद कंट्रोल आर करके एक और लूप कट लगा लें यहाँ पे और राइट क्लिक कर दें। अब आप ये फ्रंट से फेस सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के दूसरा फेस सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से आई प्रेस करके इसको इंसर्ट करें और साथ ही फिर बी प्रेस कर दें ताकि वो साइड से इंसर्ट ना हो। इसके बाद ऑल्ट ई करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लें। इसके बाद आप ये फर्स्ट फेस को सिलेक्ट करें, इंसर्ट के लिए आई प्रेस करें, इसको इंसर्ट कर लें। फिर दूसरा फेस सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इसको भी इंसर्ट कर लें। ये तीसरा भी सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, इसको भी इंसर्ट कर लें। पहले फेस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के दूसरे को और शिफ्ट का बटन दबा के रखें, तीसरे को भी सिलेक्ट कर लें। अब ऑल्ट और ई एक्सट्रूड के लिए दबाएं। एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसको आप कुछ अंदर की तरफ कर लें। इसके बाद आप ये ऊपर वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करें और साथ ये वाला ब्लॉक भी कर लें। एक्सट्रूड के ऑप्शन ई की प्रेस करें, इसको थोड़ा सा ऊपर निकाल लें ऐसे और यहाँ से अब इन फेसेस को सिलेक्ट करके पीछे वाले फेसेस को और यहाँ से इस पीछे वाले फेस को सिलेक्ट करके आप एस प्रेस करें, स्केल करें और इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लें। कंट्रोल आर का बटन दबा के यहाँ पर एक लूप कट लगा लें। फेस का मोड सेलेक्ट करके यहाँ से इसको आपने अब एक्सट्रूड करना है। इसके लिए हम अगर जेड एक्सिस वाले व्यू पे आ जाएं तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ई प्रेस करके इसको बाहर की तरफ निकालें। उसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें और जी प्रेस करके और फिर वाई प्रेस करके इसको पीछे की तरफ ले जाएं। इसी तरह अब ये ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करें, ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें ऊपर की तरफ। उसके बाद एस प्रेस करके इसको स्केल कर लें और जी और फिर वाई प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं। आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करके साइड व्यू पे आ जाएं। शिफ्ट ए करके मैश में क्यूब के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको ऊपर ले आएं। एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें। फिर जी प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसको थोड़ा सा राइट पे ला के फिर जी और जेड प्रेस करके इसको नीचे ले आएं। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएं और इसका ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करें
एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लें, फिर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करें, इसको स्केल करके बढ़ा लें, फिर ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर लें। इसके बाद दोबारा ई प्रेस करके एक्सट्रूड करें और एस का बटन दबा के इसको थोड़ा सा स्केल कर लें। इसके बाद आप वायर फ्रेम मोड में आ जाएं। ये दरमियान वाले फेसेस को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप अपने सॉलिड व्यू में आ जाएं, ऑल्ट ई प्रेस करें और एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसको फैला लें। एस प्रेस करें और जेड प्रेस करें और इसको स्केल कर लें। अब टैब प्रेस करें। अब इस फैन को आप यहाँ से शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करें, वाई प्रेस करके इसको इस तरफ ले आएँ। यहाँ आने के बाद आप इसको रोटेट करें आर प्रेस करके, और रोटेट हमने इसको करना है वाई एक्सिस पे, तो वाई प्रेस करके 90 यानी 90 प्रेस कर दें, इंटर करें। जी प्रेस करके जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। आप टैब प्रेस करें, वायर फ्रेम मोड में आएँ और कंट्रोल आर करके यहाँ एक लूप कट लगा लें। इसी तरह यहाँ पे भी कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगा लें, कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगा लें और इधर भी लगा लें। फेसेस के ऑप्शन पे आके एक्स प्रेस करके इन फेसेस को डिलीट कर लें। इसी तरह ये ऊपर एक्स प्रेस करके डिलीट कर लें और नीचे से भी, ताकि एक छोटा फैन यहाँ पे बन जाए। तो टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल के ऑप्शन पे आ जाएं और इस मटेरियल को आप नेवी ब्लू कलर दे दें। मटेरियल प्रीव्यू में उसको साथ देख भी लें। आप नीचे से इसकी मेटेलिक की ऑप्शन को बढ़ा दें और इसकी रफनेस को कम कर दें ताकि शाइनिंग आ जाए इसके अंदर। रेंडर में जाके आप इसकी स्क्रीन स्पेस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को टिक कर लें। ग्लासेस को कलर देने के लिए आप टैब दबा के एडिट मोड में आएँ। यहाँ से इसके सामने की जो ग्लासेस हैं उसको सिलेक्ट कर लें। आप प्लस पे आके और फिर न्यू पे आके इस पर नया मटेरियल ऐड करें। उसके लिए आप इसकी सरफेस के लिए ग्लास BSDF सिलेक्ट करें और उसका कलर आप ब्लैक ले लें। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन इसको टिक कर लें और ये कर लेने के बाद यहाँ से असाइन का बटन दबा दें। उसके बाद दोबारा टैब दबा के आप अपने ऑब्जेक्ट मोड में आएँ। इसके बाद इसके फ़ैन पे आ जाएं, न्यू मटेरियल अप्लाई करें, ब्लैक कलर ले लें, उसकी मेटालिक के ऑप्शन को मैक्सिमम कर लें, रफनेस को कुछ कम कर लें और नीचे आके उसकी स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को भी टिक कर लें। इस फ़ैन का मटेरियल आप यहाँ से कॉपी कर लें और इस फ़ैन पे आप आके पेस्ट कर लें। तो यही मटेरियल इस पे पेस्ट हो गया। टैब प्रेस करके एडिट बोर्ड में आते हैं, ए प्रेस करके इस सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करते हैं ताकि इसको कुछ बेवल कर लें। और बेवल के ऑप्शन में यहाँ सेगमेंट्स हम 3 कर लेते हैं। इससे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड हो जाएंगे। इसके बाद टैब प्रेस करके वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके नीचे कुछ व्हील्स लगा लें। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप शिफ्ट ए करें, मैश लें, टॉरस ले लें। टॉरस को आप एक्स एक्सिस की तरफ पहले ले आएँ और इसको रोटेट कर लें। रोटेट इसमें होना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ 90 कर लें और इसका जो रेडियस है उसको कम कर लें। इसके ऊपर आप मटेरियल अप्लाई कर दें। मटेरियल इसके लिए ब्लैक ही है। इसको आप शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करें, वाई एक्सिस की तरफ ले जाएं। अब इन दोनों व्हील्स को जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इस तरफ ले आएँ। फिर आप जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके नीचे की तरफ ले आएँ। इस व्हील को आपने मिरर कर देना है। मिरर मॉडिफायर लगा के यहाँ से आपने ड्रॉपर लेके इस पर लगा देना है। दूसरी तरफ ये लग गया। और जो तीसरा व्हील होता है उसको जस्ट आपने ग्रैब करके एक्स एक्सिस पे सेंटर की तरफ लाना है और फिर ग्रैब करके वाई प्रेस करके पीछे की तरफ लाना है। अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ भी कर लें। इसके बाद आप अपने की फ्रेम्स को बाहर कर लें। अब सबसे पहले ये ऊपर वाले विंग्स के ऊपर एनिमेशन लगाने के लिए फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर आप आई प्रेस करें
और रोटेशन के ऊपर क्लिक कर दें। फिर आप फ्रेम नंबर 10 पे आ जाएं। आप कीबोर्ड से R प्रेस करें, रोटेट करना है, Z प्रेस करें क्योंकि Z एक्सिस पे करना है, और 360 एंटर कर दें, और फिर कीबोर्ड से I की वैल्यू को आपने एंटर करना है और रोटेशन पे क्लिक कर देना। अब इसके अंदर ये रोटेशन आ गई है। अब यहाँ से आप ग्राफ एडिटर पे जाएं, चैनल पे जाएं, एक्सट्रापोलेशन मोड पे जाएं और मेक साइक्लिक के ऑप्शन को क्लिक कर दें। तो इसके अंदर ये मूवमेंट अब चलती रहेगी। दोबारा से आप अपने टाइमलाइन पे आ जाएं। अब दूसरे वाले विंग को सिलेक्ट करें। इसके ऊपर भी कीबोर्ड से पहले फ्रेम के ऊपर I प्रेस करें, रोटेशन 10 पे आके, फ्रेम नंबर 10 पे आके इसके ऊपर आपने R प्रेस करके, और ये चूँकि X एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट होगा, X प्रेस करें और इसको 360 की वैल्यू देख के एंटर कर दें। उसके बाद आप कीबोर्ड से I प्रेस करके रोटेशन के ऊपर क्लिक कर दें। दोबारा से आप ग्राफ एडिटर पे आएँ, चैनल के ऑप्शन, एक्सट्रापोलेशन मोड और मेक साइक्लिक। अब ये दोनों इसके जो विंग्स हैं ये चल पड़े हैं। दोबारा से टाइमलाइन पे आ जाएं। इसके बाद इसको एनवायरनमेंट देने के लिए आप शेडिंग के मेन्यू में आएँ, यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ऐड की ऑप्शन पे क्लिक करें, सर्च में आके आप एनवायरनमेंट लिखें, EN, एनवायरनमेंट टेक्सचर को सिलेक्ट कर लें, इसके कलर को बैकग्राउंड कलर के साथ लिंक कर लें। ओपन के ऑप्शन में उस जगह चले जाएं जहां आपने कुछ स्काई टेक्सचर रखा है। ये इंटरनेट से फ्रीली अवेलेबल है। थोड़ी देर बाद ये स्काई टेक्सचर आपके सामने आ जाएगा। लेआउट व्यू में आएँ, रेंडर व्यू में अपनी एनिमेशन को चला के देख लें। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एक हेलीकॉप्टर को मॉडल किया और उसको फिर एनिमेट भी किया। आज के ट्यूटोरियल में हम उसी हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल अटैक से डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले शिफ्ट A करें, मैश में जाके आप लोग एक सिलेंडर को क्लिक कर दें और इसको आप G प्रेस करके और X प्रेस करके साइड पे ले आएं। इस सिलेंडर को रोटेट कर लें Y एक्सिस के अलोंग, Y प्रेस करके, और इसको 90 का एंगल दे दें। इसको अब स्केल करें S प्रेस करके और शिफ्ट X कर दें ताकि X एक्सिस के अलोंग स्केल ना हो, बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग स्केल हो जाए। टैब दबा के आप एडिट मोड में आएँ, इसके सामने वाले फेस को सिलेक्ट करें, E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लें और इसके बाद S प्रेस करके इसको स्केल कर लें। कंट्रोल R करके एक लूप कट लें, उसको पीछे की तरफ ले आएं, यहाँ पे आप लगा दें। अब आप पहले फेस की ऑप्शन को ऊपर से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से एक फेस सिलेक्ट कर लें। ऊपर से फेस के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से 1 का बटन प्रेस करें ताकि हम ये Y एक्सिस -Y एक्सिस पे आ जाएं। अब यहाँ से आप एक फेस सेलेक्ट कर लें, के बाद आप Z एक्सिस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को दबा के रखें और यहाँ से भी एक फेस सेलेक्ट कर लें। फिर आप Y एक्सिस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, यहाँ से भी एक फेस सेलेक्ट कर लें और -Z को क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के रखें, यहाँ से एक फेस सिलेक्ट कर लें। ये कर लेने के बाद आप ऑल्ट और E प्रेस करें, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ ऊपर से इंडिविजुअल ओरिजिन को सिलेक्ट कर लें, स्केल का बटन प्रेस करके इसको स्केल कर लें और G का बटन प्रेस करके और X का बटन प्रेस करके इनको पीछे की तरफ ले जाएं X एक्सिस में। इस तरह ये एक रॉकेट की शेप आपके पास तैयार हो गई है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर लें। मटेरियल में जाके इसके ऊपर एक मटेरियल लगा दें। इसके बाद आप
ऊपर से Z के ऊपर क्लिक करके Z एक्सिस में आ जाएं और यहाँ से अपने की फ्रेम की टाइमलाइन को ओपन कर लें। इस मिसाइल को सिलेक्ट करके G प्रेस करके और X प्रेस करके पीछे की तरफ ले जाएं और यहाँ पे आप एक की फ्रेम सेट कर दें I। ये लोकेशन का एक की फ्रेम इस मिसाइल का यहाँ पे सेट कर दें। 50 पे आके आप अब दोबारा से G प्रेस करके और X प्रेस करके इसको हेलीकॉप्टर से थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ ले जाएं और दोबारा I प्रेस करके लोकेशन का एक की फ्रेम यहाँ पे सेट कर लें। ये हमने 50 पे किया है। कीबोर्ड से A प्रेस करके इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। इसमें वो मिसाइल भी है और हेलीकॉप्टर और उसके पार्ट्स भी हैं। और ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट में आके क्विक इफेक्ट्स में क्विक एक्सप्लोड ये अप्लाई कर दें और इसको आपने स्टार्ट फ्रेम देना है 47। अभी अगर हम सिर्फ इतनी एनिमेशन को चला कर देखें तो ये मिसाइल के आने से आपके हेलीकॉप्टर एक्सप्लोड हो रहा है। अब हमने इसके ऊपर फायर यानी आग का इफ़ेक्ट डालना है। उसके लिए आप अपने इस पूरे हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट कर लें। ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट पे आके क्विक इफ़ेक्ट्स में क्विक स्मोक के ऊपर क्लिक करें और इस मेन्यू के अंदर स्मोक के साथ फायर एंड स्मोक लिखा हुआ है, स्मोक एंड फायर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। रेंडर स्मोक ऑब्जेक्ट्स इसको भी टिक कर दें। ये जो आपकी एक डोमेन बन गई है स्मोक डोमेन जो इस वक्त सिलेक्टेड है, एस प्रेस करके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें और इस डोमेन की यहाँ से फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन डिवीज़न है इसको बढ़ा के आप 70 कर दें। नीचे आके फायर के ऑप्शन में आके इसकी वैल्यू को कुछ कम कर दें। इसकी वैल्यू कम रखने से फ्लेम बड़े बनते हैं। इसके बाद फ्लेम स्मोक टेम्परेचर मैक्सिमम की वैल्यू को आप बढ़ा दें और टेम्परेचर मिनिमम जो है इसको भी बढ़ा दें। और ये फ्रेम स्टार्ट कब से होना है? हमारा जो मिसाइल है वो 50 फ्रेम पे इससे टकरा रहा है तो हमने फ्रेम को स्टार्ट करना है 49 से और एंड करना है 150 पे। रिज्यूमेबल इस डोमेन को सिलेक्ट करके यहाँ फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में आके ये जो एडाप्टिव डोमेन है इसको आपने टिक कर लेना है ताकि फायर के साइज़ के हिसाब से ये डोमेन अपने आप को एडजस्ट कर सके। इसके बाद आप रेंडर व्यू में आ जाएं और यहाँ से आप ऊपर से एनिमेशन की मेन्यू में आ जाएं। यहाँ से अब आप अपनी एनिमेशन को चलाकर देख सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम एक मशहूर करैक्टर सुपर मारियो उसके मॉडल को डाउनलोड करके मिक्सामो की मदद से उसे ऑटो रिग और ऑटो एनिमेट करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी वेबसाइट से सुपर मारियो का फ्री मॉडल डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ टर्बो स्क्विड से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड का बटन दबा दें। डाउनलोड के बटन को दबाने के बाद यहाँ ऑप्शंस आएंगी। यहाँ से मैं ये मारियो FBX इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने mixamo.com की वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट में आपने अपलोड करैक्टर की ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे सिलेक्ट अ करैक्टर फाइल इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपने वो मॉडल रखा है डाउनलोड करके उसे क्लिक करके ओपन कर लें। थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा। कोशिश करें आप ऐसा मॉडल डाउनलोड करें जो टी शेप में हो। टी शेप से मुराद है उसके हाथ इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए हों। इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये जो यहाँ पे निशान है इसको मॉडल के ऊपर प्लेस करना है
जैसे ये चिन का निशान यहाँ चिन पे लें, और रिस्ट यानी कलाइयाँ इसको यहाँ पे लें, एल्बोस को एल्बोस की जगह पे लें, और नीज़ को उसकी नीज़ की जगह पे लें, और ग्रोइंग को उसकी ग्रोइंग की जगह पे लें। इसके बाद नेक्स्ट कर दें। ये 1 से 2 मिनट लेगा इसको प्रोसेस करने में। इसके बाद ये आपको एक रिव्यू दिखाएगा कि आप देख लें कि इसकी मूवमेंट्स वगैरह ठीक हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हों तो आप नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर दें। इसके बाद फाइंड एनिमेशन पे इसके लिए आप एनिमेशन देख लें कि इसके ऊपर कौन सी एनिमेशन आपने लगानी है। उसके लिए कोई सी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने इस मॉडल के ऊपर ये एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं। पर व्यू अगर आपको अच्छा लगे तो इसको डाउनलोड के बटन से डाउनलोड कर लें। थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड मुकम्मल हो जाए तो ब्लेंडर में आके आपने फ़ाइल के मेन्यू में आना है। यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे आना है और नीचे FBX के ऑप्शन पे आके क्लिक कर दें, और जहाँ पे आपने उसका मॉडल डाउनलोड करके रखा है वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लें। जब आपका करैक्टर इंपोर्ट हो जाए ब्लेंडर के अंदर तो यहाँ राइट साइड से आर्मेचर को हाइड कर लें। अब आप अपने इस एनिमेशन को यहाँ से चला कर देख लें। तो ये एनिमेशन आपकी तैयार हो चुकी है, जिसमें आपका जो करैक्टर सुपर मारियो है वो जॉगिंग कर रहा है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी एनिमेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक लैंडस्केप बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटी सी झील यानी लेक बनाएंगे। सबसे पहले अपने इस क्यूब को डिलीट कर लें। एक्सप्रेस करके डिलीट पे क्लिक कर दें। एडिट मेन्यू में आके प्रेफरेंसेस में आएँ और यहाँ पे लैंडस्केप लिखें, और ये ऐड मैच ANT लैंडस्केप इसको आपने चेक रखना है यानी टिक करके रखना है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट A करें तो मैश की ऑप्शन में आपको लैंडस्केप की ऑप्शन नज़र आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसकी जो यहाँ पे साइड पे मेन्यू आती है इसके ऊपर क्लिक करें, और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे जिसमें से लेक्स 2 की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसमें हमारे पास 2 लेयर्स हैं। एक लेयर हमारे पास ये माउंटेन्स की है और दूसरी लेयर हमारे पास ये नीचे पानी के लिए बनाई गई है। आपने सबसे पहले ये जो नीचे पानी वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करके और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफायर पे आ जाएं और यहाँ से ओशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ओशन के ऑप्शन से ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। आपने सबसे पहले स्पेक्ट्रम में आना है और स्पेक्ट्रम में शैलो वाटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डेप्थ यहाँ 200 लिखी हुई है, इसको आप 7 कर लें और एंटर कर दें। साइज़ इसका आप स्पेशल साइज़ जो लिखा हुआ है इसके साइज़ को कम कर दें और इसका दूसरा साइज़ भी कम कर लें। नीचे से वेव के ऑप्शन पे आके वेव का जो साइज़ है वो भी आप स्केल डाउन कर लें यानी कम कर लें। अब मज़ीद आप साइज़ के ऑप्शन से इसका साइज़ कम कर लें। यहाँ वेव की स्केल के ऑप्शन में आप इसकी वैल्यू 0.03 कर लें, चॉपिंग की वैल्यू भी कम कर लें और विंड वेलोसिटी की वैल्यू भी 17 के लगभग कर लें। इसकी टाइम के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पे हम अब इसके अंदर चूँकि मूवमेंट पैदा करनी है पानी की, टाइम के अंदर आप हैश लिखें, फिर FRAME फ्रेम लिखें और इसके बाद डिवाइड और 170 लिख दें। अब इसको चला कर देख लें। कुछ पानी की मूवमेंट टाइप यहाँ पे आपको
नज़र आ रहा है। आप अपने इस पानी के ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई कर दें। इसके लिए मटेरियल में आ जाएं, न्यू करें, प्रिंसिपल BSDF की जगह ग्लास BSDF ले लें और इसकी वैल्यू यहाँ पे रफनेस की बिल्कुल ज़ीरो कर दें और IOR की वैल्यू 1.33 कर दें और इसका कलर मटेरियल प्रीव्यू में साथ देख भी लें, लाइट ब्लू सा कर लें। इसके बाद ये जो माउंटेन्स आपके, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके लिए आप कोई टेक्सचर ग्रासी टेक्सचर वो यहाँ पर हम अपने ब्लेंडर किट से सर्च कर लेते हैं। मटेरियल के ऑप्शन में GRASS ग्रास लिखें, इसको आप सर्च कर लें। जौन सा ग्रास का टेक्सचर आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्रास का एक टेक्सचर इसके ऊपर आ जाएगा। ग्रास का टेक्सचर लगाने के बाद इस एनवायरनमेंट को कलरफुल करने के लिए शेडिंग के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से वर्ल्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ऐड के ऑप्शन में एनवायरनमेंट लिखें और एनवायरनमेंट टेक्सचर को सिलेक्ट कर लें। इसके कलर के ऑप्शन को बैकग्राउंड के कलर के साथ मिला दें। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें और जहाँ आपने कोई HDRI इमेज रखा हो जो कि इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं, उसमें से स्काई का कोई टेक्सचर लगा दें। अब लेआउट में आके रेंडर व्यू में देखें तो ये एक स्काई का टेक्सचर भी इस पर लग गया है। अब आप अपनी एनिमेशन को चला कर देख लें तो ये पानी चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस ट्यूटोरियल में हम VFX के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे और अपने एक क्लिप के अंदर एक 3D मॉडल को शामिल करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से ये VFX की ऑप्शन पे आ जाएं। इसके बाद यहाँ ऊपर आपको ओपन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस ओपन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपने अपना कोई क्लिप रखा हुआ है वो इंक्लूड कर लें। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फ्रेम्स हैं वो 1 से स्टार्ट होके 250 तक जा रहे हैं। अब हमने अपने इस क्लिप के फ्रेम्स को यहाँ पे सेट करना है। इसके लिए ये सेट सीन फ्रेम्स की ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, यहाँ से इसको क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट 1 और एंड 397, यानी हमारे जो फ्रेम्स हैं वो 397 तक जा रहे हैं। इसको मैं ड्रैग भी कर लेता हूँ ताकि वहाँ से वो हमें नज़र भी आ जाए यहाँ तक। आप यहाँ से ये प्री फैच के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से लोड हो जाए। आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की पट्टी यहाँ पे चली है। अपने क्लिप को एक दफ़ा चला के देख लें। हम ये चाह रहे हैं कि इस क्लिप के अंदर इस चेयर के ऊपर एक 3D मॉडल हमारा आ जाए। इसके लिए अब हमने मोशन ट्रैकिंग में कुछ मार्कर यहाँ पे लगाने हैं और उसका तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक उस जगह पे करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारा एक ये मार्कर लग गया। मार्कर लगाने के बाद ये नीचे ट्रैक मार्कर की ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट द क्लिप ये एग्जीक्यूट हो गया है, 397 तक चला गया है।
अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये दूसरा वाला पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करें। अब इस पॉइंट के लिए हम दोबारा से ट्रैक मार्कर की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये भी पूरे क्लिप पे एग्जीक्यूट हो गया है। दोबारा से फर्स्ट क्लिप पे आए, यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इस कॉर्नर पे क्लिक कर दें। ट्रैक मार्कर्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब ये 3 पॉइंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट हो गए हैं। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। अब यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ से ले लेता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और यहाँ से ऐसे पॉइंट का इंतखाब करें इसमें कंट्रास्ट हो। अब इसके लिए चेक कर लें। इसके लिए भी 397 तक हमारा ये फ्रेम यहाँ तक पहुँच गया है। फ्रेम 1 पे आए। अब यहाँ से एक कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें। ट्रैक मार्कर ये 397 तक चला गया। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आए। हमने कोशिश करनी है टोटल 8 मार्कर्स हम बना लें। अभी हमारे 5 हुए हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक यहाँ पे लगाएं। ट्रैक मार्कर के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आए और यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें। अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आए और यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर कंट्रोल और क्लिक, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी लग गया है। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। कंट्रोल और क्लिक। इस तरह मेरे पास तकरीबन मैंने 9 पॉइंट्स इस तरह के बना लिए हैं। इसके बाद आप यहाँ से ट्रैक के बाद जो अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है सॉल्व की, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आके 1 और 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास चूँकि 397 तक हमारे फ्रेम्स चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 300 ले लेता हूँ और इसके बाद ये नीचे ऑप्शन है सॉल्व कैमरा मोशन, इसको आप क्लिक करते हैं। इससे यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें सॉल्व एरर 0.60 px है, तो ये वैल्यू जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। जैसे ये 1 से कम है तो ये ओके है। ये पॉइंट्स लगाने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे एक ऑप्शन है सेटअप ट्रैकिंग सीन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इससे आपको आपका ये क्लिप और उसके ऊपर ब्लेंडर का एक प्लेन और उसके ऊपर एक क्यूब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे नज़र आएंगे। अब अगर आप अपने क्लिप को चला के देखें तो ये प्लेन और ये क्यूब इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब आप यहाँ पे ऊपर से ये प्लस के ऑप्शन पे आके और यहाँ से लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। लेआउट के ऑप्शन में अगर आप आके 0 पे क्लिक करें तो ये आपको आपका कैमरा का व्यू दिखा रहा है जो आप वहाँ पे भी देख रहे थे। अब आप अपने इस कैमरे को
सिलेक्ट कर लें और यहाँ से मोशन ट्रैकिंग के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको वो सारे पॉइंट्स जो आपने लगाए थे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ स्केल कर लूँ, और यहाँ से कैमरे के ऑप्शन पे आके व्यू पर डिस्प्ले में इसको कुछ कम कर लूँ, इसके साइज को मैंने छोटा कर दिया। दोबारा से मोशन ट्रैकिंग पे आके आप इस चेयर के ऊपर मौजूद जो आपने पॉइंट्स लिए थे उनको सिलेक्ट करें और यहाँ से लेफ़्ट साइड से ओरिएंटेशन के अंदर ये फ्लोर की ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें ताकि ये फिक्स हो जाए एक जगह पे। अब दोबारा से अपने लेआउट पे आएं, यहाँ आके 0 प्रेस करें ताकि कैमरा व्यू मिल जाए आपको। अब यहाँ से ऊपर आप 3D कर्सर की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। कैमरे को आपने सेलेक्ट रखना है, कीबोर्ड से R प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसको सीधा कर लें ताकि ये X एक्सिस और Y एक्सिस में थोड़े बैलेंस कर सकें। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आप मीडियन पॉइंट ले लें। अब यहाँ से ये जो क्यूब है इसको आप डिलीट कर दें। इस ग्राउंड को आप क्लिक करने के बाद X प्रेस करके इसको भी डिलीट कर लें। शिफ्ट A करके आप मैश में जाके एक मोंकी सेलेक्ट करें। इस मोंकी को आप R प्रेस करके और Z प्रेस करके रोटेट कर लें। फिर R प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। S प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर R प्रेस करके और X प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। अब G प्रेस करें और X प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएं थोड़ा सा। फिर G प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको इस तरफ ले आएं। फिर R प्रेस करके और X प्रेस करके इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर लें। अब अपने इस क्लिप को चला के देख लें। इसके बाद आप अगर इसको सिलेक्ट करके R का बटन प्रेस करके और फिर Y प्रेस करें, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लें। फिर R प्रेस करके और Z प्रेस करके इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। अब अगर आप इसको रेंडर करके देखें, जस्ट रेंडर इमेज, तो आपको सिर्फ मोंकी नज़र आ रहा है, बाकी सीन नज़र नहीं आ रहा और वो भी बहुत डार्क नज़र आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लें। पहले तो आप 0 प्रेस करके दोबारा से अपने इस व्यू में आ जाएं। ये जो लाइट आपकी है इसको सिलेक्ट कर लें और इसकी पावर को बढ़ा के आप 5000 कर लें। इसको शिफ्ट D करके आप इस साइड पे भी ले जाएं, एक लाइट ज़्यादा हो जाए। अब दोबारा से अगर आप इसको रेंडर करके देखें, रेंडर इमेज,
अब आपको मोंकी तो लाइट में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आपको अपना क्लिप का वाला पोर्शन नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से रेंडर की ऑप्शन पे जाना है। ईवी के अंदर यहाँ पे आपको फिल्म की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ से ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को आप चेक कर लें। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ रेंडर इमेज, तो आप देख सकते हैं कि साथ मुझे अपना क्लिप भी नज़र आ रहा है और साथ ये मोंकी भी नज़र आ रहा है। अगर आपको लगे कि लाइट कोई ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो आप लाइट को क्लिक करके यहाँ से ये बल्ब से इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर लें। मैं 3000 कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो गई है। दूसरी लाइट को भी मैं 3000 कर रहा हूँ। अब रेंडर इमेज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह जब आप इसको रेंडर एनिमेशन करेंगे तो ये आपके क्लिप के अंदर भी आपको ये मोंकी उसी तरह से नज़र आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। और ये यूं ही महसूस हो रहा है जैसे चेयर के ऊपर एक 3D मॉडल आपने प्लेस किया हुआ है। इस ट्यूटोरियल में हम एक बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन उसकी एनिमेशन बनाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ से इस क्यूब को डिलीट कर दें। शिफ्ट ए करके आप एक यूवी स्फीयर ले लें और एस प्रेस करके इसको स्केल करना है, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ। इसके बाद आपने अपने की फ्रेम्स को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। इस पहले की फ्रेम के ऊपर आप रहते हुए कीबोर्ड से आई प्रेस करें और लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। एक की फ्रेम आपका इधर लग गया। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल 100 वाले की फ्रेम पे जाएं और यहाँ से कीबोर्ड से दोबारा एस प्रेस करके इसको आप स्केल करेंगे और उसके लिए आप शिफ्ट जेड की ऑप्शन लगाएं ताकि सिर्फ एक्स और वाई में ये स्केल हो। और उसके बाद कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसको आप एक दफ़ा चला के देख लें तो ये इस तरह से फैलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने एक शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्फीयर और लेना है। उसका साइज थोड़ा छोटा कर लें और कीबोर्ड से 1 प्रेस करके इसको देख लें और इस पोजीशन पे आप कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल वाली एक ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर दें। इसके बाद आप फ्रेम नंबर 100 पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद इसको आप जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं और फिर एस प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें, साइज बड़ा कर लें इसको। कीबोर्ड से आई प्रेस कर दें और लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद अब आप फ्रेम नंबर 150 पे आ जाएं
और जी प्रेस करके, जेड प्रेस करके इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएं और एस प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें। और फिर एस प्रेस करें और शिफ्ट जेड करके इसको फिर स्केल कर लें ताकि एक्स और वाई एक्सिस पे ये फैल जाए। अब कीबोर्ड से दोबारा आई प्रेस कर लें, फिर उसी ऑप्शन के ऊपर लोकेशन रोटेशन स्केल पे क्लिक कर दें। इसको भी एक दफ़ा चला के देख लें। तो इस तरह अभी ये दो चीज़ें हमारी यहाँ हो गई। अब आप इनके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले ये जो पहले आपने यूवी स्फीयर लिया था इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर जाएं और इसके बाद क्विक इफेक्ट में क्विक स्मोक के ऑप्शन पर क्लिक करें और क्विक स्मोक में आप स्मोक एंड फायर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और इसको आप ये जो डोमेन हमारी बनी है फायर की इसको आप स्केल कर लें जेड एक्सिस पे और कीबोर्ड से 1 प्रेस करके फिर इसको जी प्रेस करके जेड प्रेस करके यहाँ पे ले आए और फ्रेम नंबर 100 पे आके आप इसको देख सकते हैं। अब इसको दोबारा स्केल करें इस डोमेन को और शिफ्ट जेड करके ताकि ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे ही फैले। ये जो डोमेन है ये यहाँ पे फायर क्रिएट करेगी और हम उसको इस हिसाब से ही एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद दोबारा से आप पहले फ्रेम पे आ जाएं और ये जो दरमियान में आपने एक यूवी स्फीयर लिया था इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ऑब्जेक्ट पे आके दोबारा से आप क्विक इफेक्ट पे क्विक स्मोक पे क्लिक करें। स्मोक एंड फायर हो गया। इसको आप एडजस्ट करेंगे। पहले तो फ्रेम नंबर 100 पे ले आए। फ्रेम नंबर 100 पे आके आप इसको देख रहे हैं कि ये इसके साइज से बाहर जा रहा है और हम तो 150 तक भी गए हैं, यहाँ तक भी गए हैं 150 तक। तो अब अपने इस डोमेन को हम स्केल करते हैं शिफ्ट जेड करके भी फैला लेते हैं ताकि उसके साइज में आ जाए। जी करके और जेड करके थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब फिर इसको स्केल करें जेड की तरफ और जी और जेड करके इसको एडजस्ट कर लें। अब ये इस डोमेन के अंदर है। अब यहां से आप फिजिक्स की प्रॉपर्टी में आ जाएं। यहां से इसलिए चूंकि डोमेन की प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पे फायर वगैरह और स्मोक क्रिएट करेगा। यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन की वैल्यू बढ़ा के
मैं 46 कर रहा हूँ, और जो दूसरी डोमेन है ये वाली नीचे वाली, इसके भी मैं रेजोल्यूशन बढ़ा के 40 के करीब कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें इसके साथ फ्रेम का बताया जा रहा है, कहाँ से ये फायर शुरू हो, कहाँ तक ये चले। तो हमारे अभी टोटल फ्रेम 250 हैं, तो ये 250 फ्रेम तक इस तरह चलेगी। हम चाहें तो इसको 150 पे लिमिट भी कर सकते हैं, या जहाँ तक हम चाहें इसको आगे भी ले जा सकते हैं। अभी इसको यहाँ से हम चला के देखते हैं एनिमेशन के टैब में जाके, लेकिन उस पर जाने से पहले हम यहाँ से कैमरे की ऑप्शन को कीबोर्ड से 0 प्रेस करके देख लेते हैं। इसको हमें थोड़ा पीछे करना है, इसके लिए आप कीबोर्ड से N प्रेस करें, व्यू के ऑप्शन पे आके कैमरे पे क्लिक करें, दोबारा N प्रेस कर दें, अब 0 पे क्लिक करें, कैमरा व्यू आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप पीछे कर लें, एडजस्ट कर लें। अब एनिमेशन के टाइम में जाके आप इसको चला के देख लें। रेंडर होने के बाद हमें इस तरह का व्यू नज़र आएगा जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स दरमियान वाले नज़र नहीं आएंगे। इस तरह एक आग फैलती हुई नीचे से नज़र आएगी और यहाँ ऊपर की तरफ आग जाएगी। और अगर आप इसमें ईवी की जगह साइकिल्स का रेंडर इस्तेमाल कर लें, जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो ईवी की जगह अगर आप साइकिल्स को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी आउटपुट और भी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, आपको रियलिस्टिक हो जाएगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप इस फिज़िक्स की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से ये रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो भी आपका रिज़ल्ट इससे भी बेहतर होता जाएगा। ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर मॉडर्न है, अच्छा है, तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ा के 100 से ऊपर ले जाएं, फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको आउटपुट नज़र आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्मोक भी क्रिएट हो गया है, फायर वर्क भी हो गया है, और एक बॉम्ब एक्सप्लोजन का ये एक एनिमेशन शो हो रहा है। फर्स्ट टाइम ज़रा स्लो चलता है, लेकिन सेकंड टाइम ये पहले की निस्बत अब स्पीड से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यू पोर्ट पे भी ये जो मैश नज़र ना आए, ये यूवी स्फीयर नज़र ना आए, तो आप जस्ट यहाँ से स्फीयर को डिसेबल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जो आप इसको चलाएंगे तो ये यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेंडर में भी नज़र ना आए, तो यहाँ से आप रेंडर में भी इसको क्रॉस कर दें। जब आप इसको रेंडर करेंगे फिर भी ये जो यूवी स्फीयर्स थे आपको नज़र नहीं आएंगे।